So a very good morning, all of you. Good morning, Rash Bihari. Good morning, Shakti, Sarvajit, Parvesh, Kalam, Nandini, Sanjay, कीर्ति, आदित्य, गौरव एंड ऑल अदर्स। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रणव, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, तो आगे के टॉपिक जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में, जैसे इससे पहले के सेशन में देखें हम, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने हर तरह के कैलकुलेशन को समझा है कि गिवन क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। और मैंने शायद आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, एक क्वेश्चन भी दिया था नंबर्स का बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल। तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया होगा तो उनको वो दिखा होगा क्वेश्चन, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा तो उनको नहीं दिया था। भाई मैं बोल रहा हूँ जागृति, जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया होगा पीडीएफ उनको नहीं दिखा होगा असाइनमेंट। सर रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। रिमाइंडर कितना बचेगा? वो जो हम लोग पावर्स वाला देख रहे हैं ना, तो सेम लगभग रिमाइंडर वाला भी कॉन्सेप्ट है। ओके, कि रिमाइंडर कितना बचेगा। प्रणव, जैसे 3 to the power 51 डिवाइडेड बाय, अगर हम कोई भी नंबर कहें, डिवाइडेड बाय 8, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 3 power 1 में मतलब 3 होता है, उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? तो रिमाइंडर आप बोलोगे 3 बचता है। 3 स्क्वायर है 9। 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। 3 क्यूब है 27। 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो आप कहोगे कि सर 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर फिर 3 बचेगा। आर यू गेटिंग मी प्रणव? तो यहाँ पे रिपीटेशन रिमाइंडर में क्या हो रहा है? फिर भी मैं प्रणव बता दूंगा, अगर आपको चाहिए वो तो मैं बता दूंगा, नो डाउट। वो सेम हम लोग जो पावर वाला मेथड यूज कर रहे थे लगभग वही है, फिर भी मैं बता दूंगा। ओके। शुभम कह रहे हैं कि हाँ सर दिया था आपने। पवन कह रहे हैं पवन और सरबजीत का कहना है सर आंसर तो डी है, क्वेश्चन का पता नहीं। ओके, वेरी गुड। प्रतीक गुड मॉर्निंग, अतुल गुड मॉर्निंग, तेजस गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आज के सेशन में होने क्या वाला है। आज के सेशन में हम लोग स्पेशली काउंटिंग थ्योरी समझेंगे। क्या है ये काउंटिंग थ्योरी, उस चीज़ों को समझेंगे। फर्दर हम लोग उसके बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या ये काउंटिंग थ्योरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है? क्या ये काउंटिंग थ्योरी मैथ्स है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब जो हम लोग एनसीआर या एनपीआर यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे का वजह है, वही काउंटिंग थ्योरी है। जब आप एनसीआर एनपीआर वगैरह यूज कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज करके आप उसे मैथ्स बना रहे हो उस टॉपिक को। और उस टॉपिक अगर एप्टीट्यूड में आपको जानना है लॉजिकल अप्रोच की क्या कर रहे हैं हम, क्यों ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर उसे डायरेक्टली परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलूं तो ये शब्द सुनते ही आधे बच्चे साइड हो जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तो जो आधे बच्चे साइड हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, उनको एग्जैक्ट समझने के लिए, ताकि आने वाले दिन में अगर उनको कहीं एनसीआर या एनपीआर बोला गया तो क्या हो रहा है उनको पता हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक काउंटिंग थ्योरी रखा है। सर सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर, दिस इज वैलिड फॉर ऑल नंबर। जागृति का पूछना है सम ऑफ द नंबर डिविजिबल। नहीं 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 नहीं, डिविजिबिलिटी रूल ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ 3 और 9 के लिए था कि सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजिबल है गिवन नंबर का तो गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 के लिए भी वैसे, अगर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर गिवन विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 9। विष्णु कह रहे हैं कि सर नाउ आई एम फ्री। ओ वाओ, वेरी गुड विष्णु, अच्छा लगा ये सुनकर कि अब आप फ्री हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विक्रम। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि क्या है ये एनसीआर एनपीआर, तो ये चीज़ों से अगर आप डरते हो तो काउंटिंग थ्योरी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा उन चीज़ों को प्रयोग करने में आपको, और आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा एक। वेरी गुड मॉर्निंग ओजस्वी। तो चलिए ये काउंटिंग थ्योरी हम लोग समझेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, विच लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज डिविजिबल बाय 99, वो कौन सा 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो कि 99 से डिविजिबल है। तो सर आपने तो 99 के डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताई थी। बिल्कुल नहीं बताई थी, मैं मानता हूं।
मैं मानता हूं कि मैंने 99 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताई थी, लेकिन मैंने आपको हिंट तो दे दिया था कि डिविजिबिलिटी रूल के केस में 99 के लिए जैसे नंबर के लिए, बिगर नंबर के लिए क्या करेंगे। तो ये बताइए, बिगर नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं, एम आई राइट। तो 99 को हम को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो 99 को हम अगर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पवन का कहना है सर 9 × 11 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही पवन, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, 11 × 9 या 9 × 11, और 9 और 11 दोनों को प्राइम नंबर है। वेरी गुड। मतलब एक गिवन नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो गिवन नंबर 99 से डिविजिबल होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले 9 के लिए टेस्ट करते हैं। 9 के लिए आपको पता है कि 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यस जागृति, यस शुभम, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है डी। ओके, देखते हैं डी आंसर है या नहीं है। तो 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। तो यहाँ पे 5 बार 9 लिखा हुआ है, मतलब 9 सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 मतलब 45, और 45 आ रहा है, मतलब ये तो 9 से डिविजिबल है। वेरी गुड। दूसरा वाला नंबर अगर हम देखें तो 9 9 18 9 27 27 और फिर 8 + 1 9, मतलब कितने हो गए ये 36 ना। तो 36 भी 9 से डिविजिबल है। ये वाला देखें तो ये 9 9 9 9 36 है, ये भी 9 से डिविजिबल है। और ये वाला देखें तो ये भी 36 9 से डिविजिबल, मतलब जितने भी गिवन नंबर्स हैं सब 9 से डिविजिबल है। प्रणव कह रहे हैं सर डीपीपी में भी ये क्वेश्चन है। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने असाइनमेंट के नाम पे या डीपीपी के नाम पे कम से कम बनाया तो ये क्वेश्चन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 9 से तो सब पास कर गए सर, 9 वाला सब ने पास कर लिया, अब उसे 11 का भी पास करना पड़ेगा। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट should be equal to 0 or else multiple of 11, then the given number is divisible by 11। तो हम लोग यहाँ पे ऑड प्लेस डिजिट को अलग ले लेते हैं, ये 9 ये 9 और ये 9, तो ये कितना बन जाएगा 9 + 9 + 9, मतलब ये आपको 27 बनेगा। और इवन प्लेसेस को अगर अलग ले, ये वाला 9 और ये वाला 9, तो 9 + 9 ये आपको 18 बनेगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो 9 है, तो क्या 9 11 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन ए तो ऐसे ही चला गया। ऑप्शन बी की वैसे ही बात करें तो 9 + 9, जैसे ऑड प्लेस डिजिट में लूं, 9 + 9 18, 18 + 1 कितना हो रहा है 19 हो गया। और इवन प्लेस को लूं तो 9 + 8 कितना हो रहा है 17। 19 और 17 के बीच में डिफरेंस 2 का है, क्या 2 11 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये वाला भी नहीं है। एम आई राइट। विष्णु पूछ रहे हैं सर को प्राइम का डेफिनेशन बताइए। को प्राइम का डेफिनेशन मैंने कल आपको बताया था, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो ताकि वो ज्यादा समझ में आए। को प्राइम का डेफिनेशन ये है विष्णु कि एनी टू नंबर which is having a common factor 1, no other factors are common, then it is called as co-prime number। एनी टू नंबर, मैं ये प्राइम वर्ड का प्रयोग ही नहीं किया हूं डेफिनेशन में, कोई भी दो संख्या जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और बाकी जो उनके फैक्टर्स हैं वो कॉमन आए ही नहीं, तो उन दो संख्याओं को हम लोग को प्राइम नंबर बताएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 16 की और 9 की, तो 9 का फैक्टर क्या है 1 3 और 9, 16 का फैक्टर क्या है 1 2 4 और 16, इनके दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही है और बाकी के फैक्टर्स कहीं भी आपको कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको कहलाएंगे को प्राइम नंबर। ओके, अब 11 के लिए फिर इसका चेक करें तो यहां पे इवन प्लेस डिजिट हमने ले लिया, सॉरी ऑड प्लेस डिजिट लिया, 9 2 18, 9 3 27 आया ये। ओके, फर्दर अगर इवन प्लेस डिजिट 9 + 0 कितना आ रहा है 9, 27 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 27 और 9 के बीच में 18 का डिफरेंस है, एम राइट। क्या 18 आपको 11 के टेबल में है? नहीं, मतलब ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ऑब्वियस है कि अब 3 नहीं है तो डेफिनेटली आपको डी, ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं, यहां पे ऑड प्लेस डिजिट लें तो 9 + 9 हो गया 18 और 18 + 0 हो गया 18, और इवन प्लेस लें तो 9 + 9 18, 18 और 18 के बीच में डिफरेंस क्या है 0। मैंने कहा अगर ये डिफरेंस 0 यानी तो 11 का मल्टीपल आएगा तो डेफिनेटली गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हमें 0 आ गया तो मतलब ये वाला नंबर डेफिनेटली 11 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है तो 99 से भी डिविजिबल होगा। दैट इज द रीजन और आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन। तो जिन लोगों ने डी बोला वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिन लोगों ने डी नहीं बोला मुझे पता है आपने देखा ही नहीं पीडीएफ डाउनलोड करके कि ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, राइट। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था कि अभी अभी कि सर वो रिमाइंडर वाला पार्ट जो है, एक क्वेश्चन रिमाइंडर जैसा आता है, वो कैसे करेंगे? तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल चीज है। क्यों ये एक्स्ट्रा क्यों? चलिए मैं आपको वो बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 3 पावर अगर पूछा है 93, 3 का पावर 93, इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पावर 93 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सुधांशु कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है। 3 का पावर 93 है, क्वेश्चन में दिया है 3 का पावर 93 है। उस वैल्यू को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? चलिए समझते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, 3 पावर 1 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 3 होता है। 3 पावर 1 3 होता है। इस 3 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, इस 3 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो 8 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 8 जीरो सा जीरो, रिमाइंडर वैसे ही 3 बच जाएगा। मतलब उस केस में रिमाइंडर 3 आएगा। हम राइट। वही अगर 3 स्क्वायर होता मतलब 9, और उस 9 को हम 8 से डिवाइड करते, उस केस में रिमाइंडर क्या आता? तो आप बोलोगे सर 8 वन जा 8, 9 है तो एक रिमाइंडर बचता, तो 1 रिमाइंडर। 3 क्यूब होता है 27, 27 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 27 को अगर डिवाइड करना है सर तो 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 24 के बाद 25, 26, 27, मतलब रिमाइंडर 3 बच रहा है। 3 पावर 4 होता है 81, 81 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 8 टेन जा 80, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो रिमाइंडर कैसे रिपीट हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे साइकिल चल रही है, या तो 2 नंबर की, या नहीं तो 3 नंबर की, या नहीं तो 4 नंबर की। जैसे हम लोग पावर्स वाला क्वेश्चन देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर का रिपीटेशन चल रहा है, 3 1 3 1 3 1 3 1। तो जब 2 नंबर का रिपीटेशन चल रहा है तो हम लोग पावर्स को क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं और ढूंढते हैं कि वो साइकिल कहां पे रुकेगा। हम राइट। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो सेकंड वाले पे रुकेगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट वाले पे रुकेगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 और 0 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। आपने पावर को 2 से डिवाइड किया है। या नहीं तो मैंने आपको यह भी कहा है, आई थिंक वीडियो स्टॉप्ड, इज इट सो? एक बार लेट मी चेक इट आउट। नहीं, आई थिंक मेरे साइड प्रॉब्लम हो गया क्या? ओके एनी हाउ, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, डोंट वरी। तो आप जब भी कुछ होगा प्रॉब्लम तो बता दीजिएगा। ऑल क्लियर? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखो कि जब 2 नंबर रिपीट हो रहा है, विष्णु कह रहे हैं नहीं सर आप क्यों परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्टरबेंस दिखा मुझे। तो यहाँ पे रिमाइंडर या तो 3 या 1 आ रहा है। तो 2 नंबर जब रिपीट होता है तब हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग डायरेक्टली पावर देख के बता सकते हैं। क्योंकि जब जब पावर यहाँ पे 1 3 5 ऐसा आ रहा है तो उस केस में रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। एम राइट? मतलब जब जब पावर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। यही अगर पावर इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर आप देखिए, जैसे 2 है पावर या 4 है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है? उस केस में रिमाइंडर 1 बच रहा है। पावर ऑड नंबर रिमाइंडर 3, पावर इवन नंबर रिमाइंडर 1। अब ये पावर ऑड है या इवन है? तो आप बोलोगे सर ये तो ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर पावर आ रहा है तो उस केस में 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? तो रिमाइंडर बच रहा है 3। तो इसीलिए आपने जो 3 आंसर बताया बिल्कुल सही है। क्लियर एवरीवन? तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं यही दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने एक लॉजिक बताया कि आखिर कहीं ना कहीं वो रिपीटेशन वाला केस है या नहीं। तो मैंने जो पावर्स वाला बताया लगभग वही चीज है। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे रिमाइंडर के लिए अलग से आपको नहीं बताया तो आप वहां पे एग्जाम में लिखे ही नहीं कि सर ने नहीं बताया तो या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना है। ओके,
ओके, कहीं ना कहीं आपको वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको वहां यूजफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, ये मैं पहले ही कह दे रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। प्रणव कह रहे हैं सर थैंक यू, ओ माय प्लेजर प्रणव। सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने सबके लिए बोला है, तो सबकी तरफ से थैंक यू बोल रहे हैं प्रणव। ओके प्रणव, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इतने दिन से नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्वांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूज क्या है इस नंबर का डेली लाइफ में, क्या प्रयोग है इस नंबर का डेली लाइफ में, कोई बता सकता है मुझे? कहाँ यूज करते हैं आप ये नंबर को डेली लाइफ में? चलिए, बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, ये तो मुझे पता है, तो कम से कम 3 4 5 यूज तो बता दीजिए नंबर्स का। वेरी गुड, सबसे पहले बोल रहे हैं काउंटिंग, अच्छा काउंटिंग थ्योरी है ना सर, तो मैं बोल देता हूँ काउंट करने के लिए। वेरी गुड, एकदम सही बताया। अच्छा, शुभम कह रहे हैं सर मनी काउंटिंग के लिए, सर बस पैसे में ही परमात्मा है सर, बस मैं परमात्मा ढूंढता हूँ। वेरी गुड, काउंटिंग के लिए। ओके, करेंसी, करेंसी जी की वैल्यूज जो है वो भी नंबर्स में रहती है, कोडिंग के लिए यूज करते हैं नंबर्स, क्या बात है, वेरी गुड। क्योंकि विष्णु का कहना है कि सर सिस्टम को सिर्फ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स को सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती, ऑन और ऑफ, तो इन्होंने बाइनरी नंबर के लिए बोला है कि हमने बाइनरी नंबर अगर देखेंगे तो आप ऑफ मतलब जीरो, ऑन मतलब वन, क्या बात है, मतलब आप लोग भूल नहीं रहे हो अपने कंप्यूटर साइंस को। मेजरमेंट के लिए यूज होती है, वेरी गुड, मेजरमेंट के लिए भी यूज होती है, जैसे हमें जब मेजर करना होता है, जब आप को पीएसयू में जॉब आ जाएगा और आप लैंड खरीदने जाओगे, शहर में लैंड खरीदोगे, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, क्योंकि जब आप लैंड खरीदोगे तो ये जो 10 20 50 जो मैं शब्द का यूज कर रहा हूं, ये सब नंबर्स है, नो डाउट उसके आगे यूनिट है, एकड़ हो या नहीं तो आपको स्क्वायर यार्ड हो या जो भी हो। ओके, यानी तो आप जब कपड़े खरीदते हो तो भी आपको देखोगे कि आप लोग बोलते हो 12 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर, तो नंबर्स का प्रयोग करते हो, नो डाउट उसके आगे यूनिट मीटर्स, किलोमीटर्स कुछ भी नहीं, किलोमीटर में कपड़े नहीं खरीदते हो, मीटर में ही खरीदते हो। प्रणव कह रहे हैं सर हम तो मीटर, मीटर क्या किलोमीटर में भी कपड़े खरीदते हैं, वेरी गुड। प्रथम कह रहे हैं सर हम लोगों ने क्लॉक्स कैलेंडर्स में भी यूज किया, राज बिहारी का कहना है। वेरी गुड, वेरी गुड, डेफिनेटली। और आगे कंपैरिजन के लिए भी प्रयोग होता है, कंपैरिजन के लिए भी प्रयोग होता है नंबर्स का, ये भी आपने सही बताया, कंपेयर करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी एज आपसे ज्यादा है, तो ये बात पता कैसे चली कि मेरी एज ज्यादा है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप बताओगे सर आप हो इतने ईयर्स के, मैं हूं इतने ईयर्स का, तो एक नंबर यूज करके उसके आगे ईयर्स यूनिट लगा रहे हो, तो कंपैरिजन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं नंबर्स। यानी तो किसी को ज्यादा मार्क्स आया, किसी को कम आया, अब ए को आ रहा है 68 मार्क्स, बी को आ रहा है 49 मार्क्स, तो किसको कम आ रहा है, तो आप यहाँ पे नंबर्स कंपेयर करके बता दे रहे हो कि किसको कम आ रहा है, तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ओके, और कहाँ पे यूज होता है? रैंकिंग के लिए यूज होता है, दीपक का कहना है, वेरी गुड, विष्णु का कहना है। कोई भी कैलकुलेशन में नंबर्स का प्रयोग होता है, संजय का कहना है। डेट ऑफ बर्थ भी सर नंबर्स में ही है, जागृति कह रहे हैं बस हर जगह सर नंबर्स ही नंबर्स है, किसी कोने में जाइए दुनिया के किसी कोने में, हर जगह नंबर्स ही मिलेगा। सुधांशु कह रहे हैं बिना नंबर के मैथमेटिक्स, बिना नंबर के लाइफ ही आपको असंभव हो गया है, मतलब हालत ये हो चुकी है, नंबर्स का हर जगह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एम आई राइट? स्ट्रिंग थ्योरी में नंबर्स, आओ राश बिहारी, वेरी गुड, आप भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं। आईपी एड्रेस में जूडो कराटे करे, सर मैं भी कंप्यूटर साइंस वाला इंजीनियर हूँ, आईपी एड्रेस में भी नंबर्स का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन में, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। या नहीं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नंबर्स का, देखिए हम लोग कंपैरिजन जो पार्ट है उसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर्स की बात करते हैं हम लोग, जब रेशियो अनुपात की बात होती है ना तो नंबर्स की बात करते हैं, ये भी एक तरह का कंपैरिजन है। हमें जो है गिवन प्रॉपर्टी को 2:5 के रेशियो में बांटना है, दो भाइयों को 2:5 के रेशियो में बांटना है, तो 2 और 5 जो नंबर्स का प्रयोग किया हमने, तो वो भी रेशियो के वे में के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं, परसेंटेज में भी, मतलब हर जगह, ऑल द प्लेसेस एक्सेट्रा, यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ वाला। ओके, सो ऑन। हाँ, अजय कह रहे हैं पिन कोड, सर मेरा पिन कोड है, अजय का पिन कोड मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे बताऊं, फिर भी कोशिश करता हूँ। अजय आपका पिन कोड स्टार्ट हो रहा है 8 से? नहीं, 8 या 6 से स्टार्ट हो रहा होगा अजय का पिन कोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक कह रहे मैं तो ईसी का हूँ सर, हमने तो ये शब्द सुना ही नहीं, ईसी के हैं तो भी तो आपको नंबर्स का यूज है ही। 8 से स्टार्ट हो रहा है, यस अजय मुझे पता था, मुझे पता था कि आपका जो है पिन कोड 8 से स्टार्ट हो रहा है। गौरव बता रहे हैं सर मेरा जो पिन कोड है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है।
अनुराग कंट्री कोड के लिए भी यूज होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। +91 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, 91 हमारी कंट्री कोड। यस संजय, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं नहीं आ रहा हूँ आपके घर चाय पीने। ऐसा नहीं है कि आपने पिन कोड बता दिया अब सीधा अब मैं पहुंच गया वहां पे चाय पीने, ऐसा नहीं है। ओके, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल संजय, गौरव, अजय। यस, परसेंटेज में तो नंबर्स के प्रयोग बहुत सारी जगह होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्पेशली ये जो वर्ड है काउंटिंग थ्योरी, इसको समझेंगे क्या होती है काउंटिंग थ्योरी। किसी भी वर्क को करने के लिए, दीपक कह रहे हैं सर आ जाइए सर, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आई थिंक निमंत्रण और आमंत्रण का डिफरेंस मैंने कल समझा। कल इंग्लिश वाले सर ने बताया कि निमंत्रण अलग चीज है, आमंत्रण अलग चीज है। आप लोगों ने देखा वो? कहा सर अपने पास टाइम नहीं है। सर्वजीत, हाँ हाँ, आशुतोष सर ने बताया था, बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु कह रहे हैं हाँ सर मैंने भी देखा। ओके, तो ये निमंत्रण आमंत्रण। ओके, तो निमंत्रण है मतलब खाना भी होगा। ओके, चाय ही नहीं सर, खाना भी होगा। यह जागृति। तो चलिए यहाँ काउंटिंग थ्योरी क्या है इस चीज को समझते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के कितने तरीके हैं, यह सरजीत, कितने तरीके हैं, किसी भी वर्क को करने के कितने तरीके हैं, उसे हम लोग बोलते हैं काउंटिंग थ्योरी। उसे हम लोग काउंट करना, उसी को काउंटिंग थ्योरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यू कैन से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना हो, कहीं भी जाना हो, या आपको पढ़ाई करना है। जैसे आपको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि हमें यह सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, अब वो सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके कैसे पढ़ेंगे, हम ऑनलाइन में पढ़ेंगे, ऑफलाइन में पढ़ेंगे। अगर ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, और अगर ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो किस शहर में जाके पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो आप काउंट करते हो, कितने तरह से उस चीज को किया जा सकता है, ये जो आप तरीके काउंट करते हो उसे ही हम लोग बोलते हैं काउंटिंग थ्योरी। तो काउंटिंग थ्योरी इज बेसिकली द काउंटिंग द नंबर्स, काउंटिंग द वेज टू डू ए वर्क। ओके, एक काम को करने का कितना तरीका है, वही उसे ही हम लोग काउंटिंग थ्योरी बोलते हैं। संजय कह रहे हैं सर डेफिनेशन लिखवा दीजिए। लिखवा दिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, अब तो आप कॉपी कर लीजिए संजय। अच्छा, निमंत्रण आपके आने से कार्यक्रम होगा, आमंत्रण आप नहीं आए तो भी कार्य। अच्छा, गौरव कह रहे हैं कि निमंत्रण और आमंत्रण का अंतर, आप आएंगे तभी शुरू होगा प्रोग्राम, और आमंत्रण मतलब आप आए नहीं आए हमें मतलब नहीं है, प्रोग्राम तो भाई चालू हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गौरव। ओके, क्लियर है संजय, डेफिनेशन लिखवा दिए हम। ओके, विष्णु इज आस्किंग सर इंग्लिश में बता दो निमंत्रण। इंग्लिश में विथ, क्लियरली दे हैव गिवन ना, विथ फूड, someone is calling you on food and discussion, then it is nimantran. Someone is just calling you for discussion, okay, for some program going on, some food must not be there, may not be there, then it is called amantran. Okay Vishnu, yes प्रतीक, बता दिया मैंने। एनीहाउ, तो ये काउंटिंग द वेज टू डू अ गिवन वर्क, अ पर्टिकुलर वर्क, कितनी तरीके से किया जाता है किसी भी कार्य को, तो उसे हम लोग बोलते हैं काउंटिंग थ्योरी। मूविंग फर्दर, यस कार्तिक, तो मूविंग फर्दर टू, जैसे आप सब लोगों ने एटीएम यूज करते ही होगे, आप लोग एटीएम यूज करते ही होगे। जब आपकी एटीएम कार्ड का एक पर्टिकुलर डेट होता है कि उसकी वैलिडिटी होती है, एक बार वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियस है कि आपको एक न्यू एटीएम के लिए अप्लाई करना होता है, और न्यू एटीएम आपको मुंबई से आ जाता है, घर पे तो आ जाएगा एड्रेस पे यानी तो बैंक पे, लेकिन उस न्यू एटीएम में आपको अपना पिन फिर से बनाना पड़ता है।
आप सेम जो पहले का पिन था वो भी जनरेट कर सकते हो, तो नए पिन जनरेट करने पड़ते हैं आपको। सेम पिन भी जनरेट कर सकते हो, या नहीं तो कुछ नया अगर आपके मन में आया है कि नहीं अब ये पिन रखेंगे तो जनरेट कर सकते हो। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि एक न्यू एटीएम के पिन हम कितने तरह से जनरेट कर सकते हैं? तो देखिए, एक कार्य को करने का कितना तरीका है, यही मैं पूछ रहा हूं। एक एटीएम के पिन कितने तरीके से जनरेट कर सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं पिन जनरेट करने के लिए? अब इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे पिन जनरेट करने के लिए हम लोग एटीएम मशीन पे जाते हैं, या नहीं तो हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन भी करते हैं, आईवीआरएस के थ्रू भी एटीएम की पिन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम लोग एटीएम मशीन तक जाते हैं और वहां पे पिन जनरेट करते हैं। जैसे मैंने सोच लिया कि मेरी पिन जो है मैं 1698 रखूंगा। ध्यान से सुनिए, मैंने मतलब यही पिन नहीं है मेरा, ऐसा नहीं कि एटीएम कार्ड मेरी मिली तो आप शुरू हो गया 1698 सर का पिन है। ओके, ऐसा नहीं है, और अगर है भी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो 1698 मैंने माइंड में डिसाइड कर लिया कि ये पिन मुझे यूज करना है, ये पिन मुझे जनरेट करना है। ओके, तो मैं गया एटीएम मशीन तक नया कार्ड लेकर, और मैंने कार्ड मशीन में डाला, तो वो ऑब्वियस है, वो पूछेगा कि आपको क्या न्यू पिन जनरेट करना है, तो मैंने वो क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा कि हाँ मुझे न्यू पिन जनरेट करना है, तो वहां पे 4 बॉक्सेस या 4 ब्लैंक मुझे मिलेंगे, क्योंकि एटीएम पिन 4 डिजिट का होता है, तो 4 बॉक्सेस या 4 ब्लैंक मिलेंगे। और मैंने अपना पिन सोच रखा था 1698 मुझे जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो कीपैड है वहां पे एटीएम मशीन पे, उस पे एक उंगली को मैं 1 पे रखूंगा, दूसरी उंगली को 6 पे, तीसरी उंगली को 9 पे, और चौथी उंगली को 8 पे। और जैसे ही वो बोलेगा कि हाँ अब आप जनरेट कर सकते हो, तो ये चारों नंबर एक साथ में दबा दूंगा। है राइट? ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। यस या नो? सरजीत हंस रहे, नहीं सर ऐसे मत करना सर। संजय कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं सर, ऐसे मत कीजिएगा। सरजीत कह रहे नहीं सर। ओके, तो आप ऐसे नहीं करते हैं। ओके ओके ओके, तो मतलब फिर राज बिहारी कह रहे सर ऐसे करोगे तो पुलिस वाले आके पकड़ के ले जाएंगे, एटीएम बीप करने लगेगा, पिन जनरेट की बात छोड़िए, कुछ और जनरेट हो जाएगा। तो नहीं हो, नहीं हो। तो चलिए समझते हैं, तो ऐसे हम लोग नहीं करते, मतलब हम लोग 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं। पहला वाला डिजिट हम पहले सेलेक्ट करेंगे, वो हो गया, तब दूसरा वाला, तब तीसरा वाला। मतलब हम लोग जब भी इस काउंटिंग के केस में, जब भी हमारे पास वर्ड आएगा और, इंग्लिश का वर्ड आएगा और, तो हम लोग वो सारे वेज को ऐड करेंगे, वो सारे वेज को ऐड करेंगे। ओके, और जब भी हमें इंग्लिश का वर्ड आएगा एंड, तो वो सारे वेज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। संजय बोले, संजय का कहना है कि सर एटीएम बोलेगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, वेरी गुड, ये भी हो सकता है। एटीएम जो है निकल के थप्पड़ भी मार सकता है अंदर से एक हाथ आके, ये भी पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। Means sir, these are not practical in counting. It is practical in counting. You can count the ways. शेख का कहना है सर ये तो डिजिटल लॉजिक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं चंदन झा सर की बात हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चंदन झा सर की बात नहीं कर रहा हूँ। यस साक्षी, गेट की बात हो रही है, अच्छा। यस सुधांशु, ओके 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 ओके। ओके दीपेश, चलिए मान लिया मैंने, चंदन झा सर की बात हो रही है, क्योंकि डिजिटल लॉजिक सिनोनिम मुझे वही याद है। ओके, एनी हाउ एनी हाउ। तो मूविंग फर्दर, ये जो एटीएम का पिन है, यहाँ पे जनरेट करने के कितने तरीके हैं? तो जब भी हम कोई भी तरीका काउंट करेंगे और हमें ये शब्द का प्रयोग होगा और, यानी तो इसे हिंदी की वर्ड में बात करें तो या। विष्णु, इफ यू वांट आई कैन से इन तेलुगु। One by one we have to select. Vishnu, we cannot select all the 4 numbers at a time, one by one. First digit will select, and the second digit then, and the third digit, and the fourth digit. So whenever you are getting the word and, और हिंदी का शब्द और, यहाँ पे हिंदी में और बोलते हैं and को, we have to go for the operator multiplication. Whenever you are getting English word like और, या और हिंदी का word जैसे या, तो we have to go for एडिशन। अनुराग कह रहे हैं सर तेलुगु में बोलिए, मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन बस आप बोल दीजिए, मैं उसी में खुश हूं। तो विष्णु, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से यू। राज बिहारी कह रहे सर बंगाली में बोलिए, मुझे समझ में आता है। भले ही मुझे इंग्लिश समझ में आती, लेकिन बंगाली सुनने से लगता है बस आप हमारे इलाके के हैं। अगर अच्छा ऐसा है क्या राज बिहारी? ओके, तो विष्णु, आई वॉज ट्राइंग टू से यू इज इन दिस काउंटिंग थ्योरी। नहीं नहीं, नहीं आती संजय, बिल्कुल नहीं आती बंगाली। तो इस इन दिस काउंटिंग थ्योरी, जब भी
आपको कहीं एक शब्द आए और, लाइक फॉर डूइंग अ वर्क, आइदर वी कैन डू इन दिस वे और दिस वे और दिस वे और दिस वे, तो जब भी आप ये और शब्द का प्रयोग कर रहे हो आपको प्लस यूज करना है, सबको ऐड करना है. वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट डिजिट एंड देन विल सेलेक्ट द सेकेंड डिजिट एंड द थर्ड डिजिट. तो यहां पे जब भी एंड का हो रहा है तो उस केस में ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन यूज करना है. सुधांशु कह रहे हैं सर प्योर हिंदी में, अन्यथा बोलते हैं या उर्दू मिक्स हिंदी होती है? देखिए, अन्यथा तो आप बोलते हैं हिंदी में ही, लेकिन उर्दू के शब्द जो हैं वो आपको थोड़ा सुनने में मधुर होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादातर शब्दों को, हिंदी के शब्दों को उर्दू से उठा के लेकर आए. वैसे अगर आप संस्कृत की भी बात करें तो संस्कृत के शब्द भी हिंदी में हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, अरबी के भी शब्द हैं एक दो जो कि हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं. आर यू गेटिंग मी? Vishnu is saying yes, sir, clear. Gaurav is writing something in Bengali. First of all, I don't know Bengali, and second of the thing, the font of Bengali, how can I know? Shubho, you got it? Very good, very good. तो मैं पूछ रहा था यहाँ पे क्वेश्चन आपको कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन चूज योर एटीएम पिन. अब आपने बोला कि सर एटीएम पिन इज एक्चुअली ऑफ 4 डिजिट. ओके, ये ब्लिंक हो रहा है सर न्यू एटीएम पिन. तो हम कितने तरीके से इसे यू बना सकते हैं एटीएम पिन को? कितने तरीके हो सकते हैं एटीएम पिन बनाने के? कितने तरीके हो सकते हैं? तो फर्स्ट डिजिट की बात करते हैं, ये वाले डिजिट की. ये पहले ब्लिंक करते रहेगा, तो पहले ये वाला डिसाइड करना है हमें, कि हम तो ऐसा नहीं कि पहले ये डिसाइड करेंगे फिर ये, ऐसे तो नहीं है. पहला वाला हमें डिसाइड करना है. अच्छा, राज बिहारी कह रहे हैं आई लव यू सर, ये बोल रहा है सर संजय. आपको बोल रहा है तो राज बिहारी आप संभालिए, मुझे क्या मतलब. राज बिहारी, ये आपस की चीजें जो है डिस्क्लोज नहीं करते हैं डायरेक्टली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. आपको संजय ने कुछ कहा, आप संभालिए. मुझे कुछ कहता तो मैं संभाल लेता. ओके, यस श्रद्धा. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है ये ब्लिंक हो रहा है, तो ये डिजिट हम क्या क्या लिख सकते हैं? यस साक्षी, सर्वजीत, विकास करें 9,000 है सर. यस शुभम. अच्छा, राज बिहारी आपको बोल रहा है, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आपको बोल रहा है तो आप संभालिए. ओके, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? संजय बोल रहे मैंने कब बोला, मैं तो, मेरा तो इन सब से जो है सर विश्वास ही उठ गया है. संजय कह रहे हैं कि मेरा इन सब से विश्वास उठ गया है सर, अब मैं ये सब पे ध्यान ही नहीं देता हूँ. ये अलग बात है कि हसरतें खत लिखती हैं आज भी मुझे, लेकिन मैंने तो अपना पता ही बदल लिया है. ओके, तो नहीं हो कमिंग बैक टू, तो फर्स्ट डिजिट आप क्या लिख सकते हैं? या तो यहाँ पे जीरो हो सकता है, ध्यान से सुनिए, या तो जीरो हो सकता है, या तो वन हो सकता है. जब भी मैं या कह रहा हूं हिंदी वाला मतलब, यह जागृति, शुभजीत, ओके, प्रथम, या नहीं तो ये टू हो सकता है, या नहीं तो ये थ्री हो सकता है, या नहीं तो फोर, या नहीं तो फाइव, मतलब ऐसे करते करते नाइन तक कोई भी नंबर हो सकता है. तो जब भी आइदर इट कैन बी जीरो और वन और टू और थ्री और फोर, जब भी हम ये शब्द और, इंग्लिश वाला वर्ड और यूज कर रहे हैं, यानी तो हिंदी वाला शब्द या यूज कर रहे हैं, तो हमें सबको ऐड करना है. तो कितने सारे वेज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेज. मतलब फर्स्ट डिजिट को सेलेक्ट करने का तरीका कितना है? आप बोलोगे सर 10 वेज में. एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन. सेकेंड डिजिट को भी आप 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको भी सेलेक्ट करने का तरीका है 10. एंड द थर्ड डिजिट इज ऑल्सो, नंबर ऑफ वेज यू कैन सेलेक्ट इज 10. एंड द फोर्थ डिजिट, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, द फोर्थ डिजिट सेलेक्शन वेज आर ऑल्सो 10. तो माय डियर फ्रेंड, शुभम अपना दुख बता रहे हैं सर, आई लव यू का मीनिंग होता है कुछ टाइम के लिए सामने वाले को पागल बनाना है. अच्छा, ऐसा है क्या शुभम? बहुत दुख है शुभम आपकी जिंदगी में, मतलब धोखे खाए में लगता है, दिल जले लोग हैं. ओके, तो कितने वेज हो गए? 10 × 10 हो गया 100, 100 × 10 1000, 1000 × 10 मतलब 10,000. 10,000 डिफरेंट वेज में हम अपना एटीएम पिन सेलेक्ट कर सकते हैं. तेजस कह रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे कितने लकी होंगे, वहां वो आपसे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं हूं लकी. अच्छा,
कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस, यस, संजय, विष्णु, सर्वजीत। इन क्वेश्चन देर इज ऑलवेज ट्राई टू हाइड हिंट टू मेक ट्रिकी नॉट सो इजी टू डू। नहीं 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 विष्णु, अभी तो स्टार्टिंग में मैंने इजी दिया है, अभी आगे आप लोग समझोगे। यस शुभम, जूडो। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो 10,000 डिफरेंट वेज, या नहीं तो आप ऐसे भी, ये तो काउंट आपने कर लिया, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि सर हमारी पिन तो 0 0 0 0 भी हो सकती थी, यहां से लेके 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 से करते करते कहां तक हो सकती है, 9999 तक। तो ये पूरा काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली ये 10,000 डिफरेंट पिंस हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। एम आई राइट? अनुराग कह रहे हैं 10 to the power 4, बिल्कुल सही अनुराग। ओके, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पे पूछा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन सेलेक्ट अ 6 डिजिट फोन पासवर्ड और पासकोड। देखिए, फोन का अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको कुछ सेफ डॉक्यूमेंट रखते हैं जब आप फोन पे, तो ताकि वो जो है आपके दोस्तों को न मिल जाए या किसी को कोई नहीं देख ले, कॉलेज के कुछ असाइनमेंट वगैरह है किसी तक पहुंच ना जाए, तो उसके लिए आप फोन में अपने पासवर्ड डाल के रखते हो। यानी तो कुछ रिच पीपल होते हैं, रिच किड होते हैं, जो कि पासवर्ड की जगह पासकोड यूज करते हैं। अब वो रिच पीपल क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन सेलेक्ट अ 6 डिजिट फोन पासवर्ड और पासकोड, तो 6 डिजिट का होता है ये। तो इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये भी आपको सब लोगों को आंसर आ गया कि सर अब तो क्या होगा, जैसे एटीएम में 4 पिन थी, 4 बॉक्सेस बनी थी, यहाँ पे तो अब 6 ब्लिंक होंगे, 6 ऐसे कर्सर्स बन रहे होंगे कि हमें बताना है कि ये 6 में लिखना क्या है। ओके, तो पहला वाला डिजिट जो है ये आप क्या लिख सकते हो, ये 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 10, एंड सेकंड डिजिट ऑल्सो 10, एंड द थर्ड डिजिट 10, एंड द फोर्थ डिजिट 10, एंड द फिफ्थ डिजिट 10, एंड द सिक्स डिजिट 10। तो बहुत ही सिंपल है, ये 1 के साथ साथ 6 zeros होंगे, 1 2 3 4 5 6 zeros। तो 3 and 3 6 zeros, मतलब 10 लाख डिफरेंट वेज में आप अपना पासवर्ड फोन का या पासकोड सेलेक्ट कर सकते हो। एम आई राइट? इज इट क्लियर? यस, 10 to the power 6, बिल्कुल। अजय कह रहे हैं सर 10 to the power 26। अच्छा, ये है अजय, मतलब अजय ऐसे टाइप कर दोगे आप। विष्णु कह रहे हैं सर लेटर एंड पोस्ट बॉक्स फेमस क्वेश्चन डिस्प्ले, बिल्कुल 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 आएगा, आएगा क्वेश्चन आएगा, वो भी लेटर एंड पोस्ट बॉक्स वाला। ओके, शेक क्लियर है, गुड। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, फोन का पिन, पासवर्ड, पासकोड, यानी तो एटीएम का पिन, हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे डिजिट्स जो है रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब हमने उन सारे ऐसे भी पिन चुने होंगे, जब हम लोग इतने वेज काउंट किए ना, तो हमने जब 4 डिजिट का एटीएम पिन ऐसा भी चुना होगा 0 0 0 0, मतलब डिजिट्स रिपीट है। 1 1 1 1 डिजिट्स रिपीट है, यानी तो 2258 पिन, जब हमने 225 तो 2 को 2 बार रिपीट किए। लेकिन ऐसा अगर कंपनी, फोन की कंपनी कह दे, यानी तो एटीएम बैंक वाले कह दें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन कि नहीं आपको सेम डिजिट्स नहीं यूज करना है, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल और बढ़ाना है, तो आपको सेम डिजिट्स का प्रयोग नहीं करना है, डिजिट्स हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो वो हम कितने तरीके, पासकोड क्या अजय पूछ रहे हैं, कुछ लोग जो है सेब जैसे मोबाइल यूज करते हैं, तो सेब जैसे मोबाइल को हम लोग पासकोड बोलते हैं अजय, उसमें पासकोड होता है, वो रिच किड के लिए होता है, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी बस सुनते रहता हूँ। डिफरेंस बिटवीन पासवर्ड एंड पासकोड, यस, बैक बेंचर कुमार, वही है, कुछ रिच लोग होते हैं, रिच किड्स होते हैं जो कि पासकोड यूज करते हैं। ओके, पेनी हो, देख लीजिएगा वो क्या होता है पासवर्ड ही होता है वो भी। पेनी हो, रिपीट। यस, प्रतीक कह रहे हैं सर एंड्रॉयड एंड आईओएस, कैसे बताऊं? सर्वजीत बता रहे हैं सेब इज इक्वल टू एप्पल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राज बिहारी, बिल्कुल वही मामला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनुराग, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं, अंग्रेजी शब्दों का खेल है। हाँ कार्तिक, सेब फल का प्रयोग जो लोग करते हैं तो पास कोड वाले यूज करते हैं, हाँ। ओके, तो यहाँ पे रिपीटेशन भी हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा अगर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाए कि रिपीटेशन ना हो, तो कितने वेज में किया जा सकता है? तो इस चीज को समझते हैं कि यही 6
डिजिट्स के पासवर्ड या पासकोड है, लेकिन यहां पे डिजिट्स को रिपीटेशन करना अलाउड नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब बैंक ने एटीएम में ये रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है, फोन वालों ने भी पासवर्ड के लिए ये रेस्ट्रिक्शन फोन में डाल रखा है कि सेम डिजिट्स आपको यूज नहीं करना है। तो हम कितने वेज में इसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। यहां पे जो पहला डिजिट है ये तो हम 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते थे, मतलब 0 से 9 तक, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 10। सेकेंड वाला जो डिजिट है, ये जो सेकेंड वाला है, इसको भी हम 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते थे, तो इसको भी एंड सेकेंड वाला, मतलब इसको भी एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो सेकेंड वाला 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते थे, मतलब इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 10 है। लेकिन इन्होंने कह रखा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये जो 10 नंबर्स थे उसमें से कोई ना कोई एक नंबर तो आपने यहां यूज कर लिया होगा, कोई ना कोई एक नंबर का प्रयोग यहां पे हो चुका होगा, तो वो वाला नंबर हटा देना होगा हमको, तो वो वन वे कम हो जाएगा इसमें, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 9। एंड वैसे ही थर्ड वाला जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है 0 से 9 तक कुछ भी, मतलब 10 वेज है इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो उस 10 में से दो नंबर का प्रयोग तो इन दोनों जगह हो चुका है, तो वो दो वे कम हो गए, तो 10 - 2, मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 8। एंड वैसे ही फोर्थ डिजिट को ऑक्यूपाई करने का तरीका 7, एंड फिफ्थ डिजिट को ऑक्यूपाई करने का तरीका 6, और लास्ट डिजिट को ऑक्यूपाई करने का तरीका 5। है राइट? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हमारा पिन, पासवर्ड या पासकोड फोन में, जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये कितने वेज में हो गए? आप बोलोगे सर 10 9 जा 90, 90 इंटू 8 720 हो गया, और इधर आपको 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210 हो गया ना? एम आई राइट? 720 इंटू 210 आएगा ना ओवरऑल? यस नो? एक बार देख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग को 5040 आ रहा है। 10 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, क्या बात है विष्णु, फैक्टोरियल की भी बात हो रही, मैं सोचा फैक्टोरियल खत्म हो गया नंबर्स में ही। प्रथम, सर्वजीत, पुलक, ओके, सबका कहना है 1 लाख सर, ये आ रहा है 1,51,200। वेरी गुड, सुपर्ब। ऐसे तो 10 लाख आ रहा था जब रिपीटेशन अलाउड था, तो जब रिपीटेशन अलाउड है तब तो 10 लाख है, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1,51,200। यही है ना आंसर? यस नो एक बार कंफर्म कीजिए। सर यहाँ दो कार्तिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कैसे आप लोग को डिफ्रेंशिएट करूं? कार्तिक 1 कार्तिक 2 कहूं? शुभम कह रहे हैं आंसर क्लियर है, कलाम क्लियर, जूडो क्लियर, सर्वजीत क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस में अब हम देखेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है तो कितने वेज हैं, और रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो कितने वेज हैं। यस विष्णु, संजय क्लियर, शुभम क्लियर, विकास, राज बिहारी, लक्ष्मी, विकास, संजय, ऑल क्लियर। ओके, मूविंग फर्दर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5? ये नंबर यूज करके आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। एक चीज सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो उस केस में कितने वेज हो सकते हैं? इसका जल्दी से आंसर बताइए। सर पोल स्टार्ट कर दीजिए तभी हम आंसर बता पाएंगे। ओके, चलिए मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं, इंटीजर टाइप, 60 सेकेंड। पोल स्टार्ट हो चुका है। रिपीटेशन अलाउड है तो कितने वेज में हम ये बता सकते हैं? अगर रिपीटेशन अलाउड है तो मतलब डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। ये यूट्यूब वाला नहीं है पोल कि आप चैट में आंसर कर रहे हो, ये आपको सेपरेट पोल की विंडो है चैट के बगल में, उसमें आंसर करना है। तो समय समाप्ति की घोषणा, कार्तिक कह रहे हैं सर आंसर ही सबमिट नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ अलग खेल हो गया सर। कोई बात नहीं कार्तिक, चलिए देखते हैं। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। हमें डिजिट्स कितने, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो सिर्फ 4 बॉक्स ही लेंगे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है मतलब सिर्फ 4 बॉक्स ही लेंगे। अब
ये जो पहली वाली, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, ये 100 प्लेस डिजिट है, ये 1000 प्लेस डिजिट है। अब ये जो 1000 प्लेस डिजिट है, 1000 प्लेस डिजिट पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? या तो यहां 1 लिख सकते हैं, या 2, या 3, या 4, या 5, मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका है 5। एंड 100 प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? रिपीटेशन अलाउड है ना, तो कोई भी लिख सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या 3, या 4, या 5, मतलब इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 5। टेंस प्लेस को भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 5, और यूनिट प्लेस को भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 5। तो टोटल कितने हो गए? 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। करेक्ट आंसर है 625। देखते हैं कितने लोगों ने 625 लिख के सबमिट कर पाए हैं। ओके, रिजल्ट की बात करें तो 70% लोगों ने सही आंसर दिया है। अनुराग कह रहे हैं कि पोल की समाप्ति हो चुकी है। अच्छा, पोल बंद हो गया है, इसीलिए कार्तिक आप सबमिट नहीं कर पा रहे हो। तो लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है विकास, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है प्रणव, थर्ड पे है राश बिहारी, फोर्थ पे है ऋषि, और फिफ्थ पे है पुलॉक। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम। तो चलिए, ये तो हमें आंसर आया अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तब क्या होता सर? अगर ये रिपीटेशन अलाउड नहीं होता उस केस में क्या होता? अगर ये अलाउड नहीं है, ओके, तो अलाउड नहीं है तो उस केस में क्या होता? और इसके लिए सिर्फ 30 सेकंड का मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। इंटीजर टाइप आपका पोल शुरू हो रहा है अब। ओनली 30 सेकंड्स। आई थिंक पोल एंड हो चुका है, तो देखते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उस केस में क्या होता। तो यहां भी हमें, क्योंकि 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो 4 बॉक्सेस ही मैंने लिया है। ओके, अब ये जो यूनिट डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, ये 100 प्लेस डिजिट है, ये 1000 प्लेस डिजिट है। अब हम यहाँ पे 1000 प्लेस डिजिट पे हम या तो 1 लिख सकते हैं, या 2, या 3, या 4, या 5, मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 5। एंड 100 प्लेस पे भी हम या तो 1 लिख सकते हैं, या 2, या 3, या 4, या 5। लेकिन ये 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर का प्रयोग यहाँ पे हो चुका होगा, तो वो वाला 1 वे कम हो गया। तो ऑब्वियस है 5 - 1 ये 4 हो गया। एंड टेंस प्लेस डिजिट को भी हम 5 वेज में लिख सकते थे, लेकिन वो 5 वेज में से ऑलरेडी 2 नंबर्स का प्रयोग यहाँ पे हो चुका है, तो वो 2 नंबर्स हम फिर से नहीं लिख सकते। तो 5 - 2 3, और इसको वैसे ही 2। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा हमें आ रहा है आंसर 120। वेरी गुड, तो 120 आंसर है। देखते हैं कितने लोगों ने 120 सेलेक्ट किया है। इस बार तो 100% आंसर होना चाहिए। 89% लोगों ने सेलेक्ट किया है 120। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे प्रथम, प्रथम ऑन द फर्स्ट, आपके नाम में ही प्रथम है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है विकास, थर्ड पे है प्रणव, फोर्थ पे ऋषि, और फिफ्थ पे सर्वजीत। वेरी गुड। कार्तिक कह रहे हैं सर मेरे डिवाइस में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आंसर सबमिट नहीं होता है सर। मेरा डिवाइस जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं कार्तिक, आगे ऑप्शन वाले में आप ट्राई कर लीजिएगा। आप तब भी लीडर बोर्ड में आ सकते हैं, आगे भी आपको मौका मिलेगा। गौरव कह रहे हैं सर मेरे डिवाइस में तो पोल ही नहीं आता है। कार्तिक को तो इंटीजर सबमिट नहीं हो रहा है, यहाँ तो सर पोल ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं गौरव, एक बार चैट को क्लोज करके रिफ्रेश करके ट्राई कीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जो है चैट ओपन में ही ये जो आपका पोल का जो जगह है वहां पे, आपको पता है ना पोल कहाँ पे आता है गौरव? आपके चैट के एग्जैक्टली बगल में आपको जैसे मोबाइल का नेटवर्क है वैसे एक सिंबल बना होगा, उस पर क्लिक करके देखिए, आपको आ जाएगा। प्रवेश करें सर मेरे साथ भी वही हाल है सर, पोल ही नहीं चल रहा है। सलमान का भी यही दुख है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे आने वाले क्वेश्चंस में। टेंशन न ले, कोशिश करते रहें। संजय सबमिट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, आंसर तो आ रहा है ना, बस इतना ही काफी है। पोल चले नहीं चले यह बात की बात है, आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो मूविंग फर्दर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन चूज योर एटीएम पिन विच इज अ इवन नंबर। ध्यान रखिएगा, एटीएम पिन जो कि एक इवन नंबर होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिया बैंक वालों ने कि इवन पिन ही आप यूज कर सकते हैं, इवन नंबर होना चाहिए वो पिन। ओके, और आपका 30 सेकंड का पोल, इसके लिए इंटीजर टाइप स्टार्ट होता है अब। अनुराग कहते हैं सर पोल खुलते ही 8 सेकंड बीत जाते हैं। हाँ सोनू, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले वो कंफर्म कर लें पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए कि आपकी उम्र 18 से ज़्यादा हो।
इस पोल में नहीं, इलेक्शन वाले पोल में। अजय, अगर कुछ नहीं दिया है तो रिपीटेशन अलाउड है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया तो रिपीटेशन अलाउड है। जब कोई बातें ही नहीं मेंशन की गई है तो रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 4 डिजिट का होता है एटीएम पिन, ये तो हम लोग सब लोगों को पता है। अब 4 डिजिट में पहला डिजिट जो है, हम 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी हम ऐसे वेज काउंट कर रहे हो तो जो चीज फिक्स है उसे पहले लेते हैं हम लोग। जैसे कोई भी चीज अगर आपको काउंट करना है तो जो चीज फिक्स है उसे पहले लेते हैं। आपको पढ़ाई करनी ये फिक्स है, तभी तो हम देखेंगे कितने वेज में आप पढ़ सकते हैं। आपको गेट की पढ़ाई करनी है ये भी फिक्स है, तभी तो हम देखेंगे कि गेट की पढ़ाई कितने वेज में कर सकते हैं। तो जो चीजें फिक्स है उसे पहले लेना है। अब यहां पे फिक्स क्या चीज है, यहां पे देखिए कि ये एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर बनने के लिए ये टोटली डिपेंड करता है लास्ट डिजिट पे, तभी ये एक इवन नंबर है नहीं है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट में 0 आएगा तो भी ये पूरा इवन नंबर कहलाएगा। लास्ट डिजिट में 2 आएगा तो भी ये इवन नंबर कहलाएगा। लास्ट डिजिट में 4 आएगा तो भी इवन नंबर, 6 आएगा तो भी इवन नंबर, 8 आएगा। मतलब पहले ये लास्ट डिजिट ही हमें डिसाइड करना है जो चीज फिक्स है। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पे हम लास्ट डिजिट को क्या क्या लिख सकते हैं, या तो 0, या नहीं तो 2, या तो 4, या 6, या 8। either 0 or 2 or 4 or 6 or 8. So whenever you are using the word or in English या in Hindi, we have to add the ways. How many ways are there? 1 2 3 4 5, 5 ways. So for selecting there are 5 ways. Now coming to फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हो। तो 10 वेज है, क्योंकि रिपीटेशन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, तो ऑब्वियस है ये अलाउड है। सेकंड भी आपको 10 वेज में, थर्ड भी आपको 10 वेज में, और फोर्थ वाला जो है वो तो आपने 5 वेज काउंट ही किया है, क्योंकि एक इवन नंबर बनना चाहिए। तो टोटल वेज कितने हो गए? 5000। ऑब्वियस है कि एटीएम पिन टोटल सेलेक्ट करने का तरीका है 10,000 वेज। तो इसमें से 5000 ऐसे होंगे जो कि इवन नंबर होंगे, और बाकी के 5000 ऐसे होंगे जो कि ऑड नंबर होंगे। क्लियर है? तो 5000 इसका आंसर है। तो देखते हैं कितने लोगों ने 5000 की सिलेक्शन की है। 5000 रिजल्ट की बात करें तो सिर्फ 23% लोगों ने 5000 सेलेक्ट किया है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है सर्वजीत, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है पूर्णेंदु, थर्ड पे है कलाम, फोर्थ पे है भरत, और फिफ्थ पे है जूडो कराटे। ऑसम। अभिषेक कह रहे हैं सर व्हाट इफ दे से ऑल द नंबर्स आर इवन। तो ऑल द नंबर्स आर इवन अगर डिजिट्स है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, बस दैट्स इट। अगर सारे डिजिट्स इवन हो, नंबर इवन नहीं है, एटीएम पिन पूरा इवन है, तब तो 5000 है। लेकिन ऑल द डिजिट्स ऑफ एटीएम पिन शुड बी अ इवन नंबर, तब जो है आपको सारे 5 वेज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, क्योंकि मैंने बताया था आपको शायद लेक्चर लेने वक्त, नंबर्स के लेक्चर लेने वक्त, कि मैथ्स में उसे अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को, और एप्टीट्यूड में अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। और एप्टीट्यूड और मैथ्स में कुछ आपको कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसके लिए आप टेंशन ना लें। जैसे 0 की बात अगर करें तो एप्टीट्यूड कहता है कि 0 इज अ इवन नंबर, क्योंकि एप्टीट्यूड में 0 का डेफिनेशन इन्होंने दे रखा है कि किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर है। तो हमने क्या किया कि 0 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 0 0, रिमाइंडर क्या बचा? सॉरी, 0 को हमने 2 से डिवाइड किया। ओके, तो 2 0 0, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर है अकॉर्डिंग टू एप्टीट्यूड। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स दे से दैट 0 इज नॉट ए नंबर एट ऑल, 0 मींस नथिंग, सो हाउ कैन यू मेक अ 0 एज अ इवन और ऑड? तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो इसके लिए टेंशन ना ले। ओके, विष्णु कह रहे हैं सर पोल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट इज क्लोजिंग सून, व्हाट शैल आई डू? डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन आंसरिंग इट, कीप ऑन ट्राइंग, बस इतना ही करना है आपको। ओके, बिल्कुल आप एक वॉच जैसा काम करेंगे। वॉच भले ही ना देखें लेकिन वॉच जैसा काम करेंगे। बैटरी हो ना हो वॉच के अंदर, कुछ भी हो जाए, बाहर बारिश होती रहे तो भी वो चलता रहता है, बाहर बाहर जो है धूप निकला हो तो भी वो घड़ी चलती रहती है, तो चाहे भूकंप आ जाए तो भी वो चलती रहती। तो वही वाली चीज आपको विष्णु फॉलो करना है। आपको बस चलते रहना है, आंसर देते रहना है, आए नहीं आए पोल उससे मतलब नहीं है, आंसर देते रहना है। सर ये कब आपने बताया नहीं था?
हमें पता होता कि बिना बैटरी के भी क्लॉक चलती तो मैं तो बैटरी निकाल देता। नहीं नहीं, लेकिन मैं नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ विष्णु। ओके, चलिए तो मूविंग फर्दर, सुधांशु आपको भी क्लियर है? आगे बढ़ते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 9? अब इसको मैं दो भाग में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले, जब रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा? जब रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, इसके लिए आपका पोल शुरू होता है इंटीजर टाइप, 60 सेकेंड। अब रिपीटेशन अलाउड है, विष्णु कह रहे हैं ओके सर, सुधांशु कह रहे हैं ओके सर। प्रवेश क्लियर, वेरी गुड। थ्री डिजिट का नंबर बताना है, डिजिट्स जो यूज कर सकते हैं वो है 0 से 9 तक कुछ भी। रिपीटेशन अलाउड है और समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, वेरी गुड। तो देखते हैं, 3 डिजिट का नंबर और रिपीटेशन अलाउड है तो हम क्या करेंगे। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमने 3 बॉक्स ले लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम 0 से 9 तक कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, ये 100 प्लेस डिजिट है। सबसे पहले हम लोग 100 प्लेस डिजिट की बात करते हैं। 100 प्लेस डिजिट में हम क्या लिख सकते हैं? या यहाँ पे या तो 0 लिख सकते हैं, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, मतलब 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 10 है, लेकिन यहां पे 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप 100 प्लेस डिजिट पे 0 लिख दोगे तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं, ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। देखिए, एटीएम पिन की बात हो या पासवर्ड पासकोड की बात हो तो वहां पे 0 का प्रयोग आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप नंबर्स बना रहे हो, एक 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, और अगर आपने शुरुआत में ही 0 कर दिया तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं, ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर बचेगा। तो यहां पे आपको 10 वेज में से एक 0 हट जाएगा, तो एक वे कम हो गया, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका हो गया 9। एंड टेंस प्लेस डिजिट पे आप 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउड है तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 10, और यूनिट प्लेस पे भी 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं तो इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 10। तो टोटल वेज कितने हो गए? 9 × 10 × 10, दैट इज 900 वेज। तो यहां पे 900 आंसर होना चाहिए। आई थिंक सलमान, प्रवेश, आपको क्लियर है ये? ओके, क्यों 1000 गलत हो रहा है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। रिजल्ट की बात करें तो सिर्फ 21% लोगों ने 900 आंसर दिया है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है सर्वजीत, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है जूडो, थर्ड पे है विष्णु, फोर्थ पे है भरत, और फिफ्थ पे है पूर्णेंदु। क्लियर है सबको? यस, कलम, विकास, अजय। अजय 9000 नहीं, 900 ही है। अजय, खुशी में आपने एक 0 ज्यादा, खुशी किस बात की? अजय, आपका तो नाम नहीं आया था लीडर बोर्ड में। बस सर आने ही वाला है, इसी खुशी में जो है मैंने एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया। 900 ही होगा अजय, खुशी में आपने 9000 बना दिया उसे। यस, पवन, अंकित, सलमान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग फर्दर, अगर इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड होता, अगर ये रिपीटेशन अलाउड होता सर, तो क्या आंसर होता? तो मैं पोल स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे क्वेश्चन में पोल होगा, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है। ओके, रिपीटेशन अलाउड है तो हमारा आंसर 900 है। लेकिन अब इन्होंने बोला कि रिपीटेशन अलाउड है तो 900 है, नहीं अलाउड है तब क्या होगा? अगर नहीं अलाउड है तो क्या होगा? तो ये यूनिट डिजिट हो गया, ये टेंस प्लेस डिजिट है, ये 100 प्लेस डिजिट। 100 प्लेस डिजिट पे हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लेस डिजिट पे हम या तो 0 लिख सकते हैं, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, मतलब 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 10 है, लेकिन सर यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है, 0 का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 लिख दिए तो ये 3 डिजिट का नहीं 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली 0 अलाउड नहीं है, मतलब 10 में से एक वे कम हो गए तो 1 वे सब्ट्रैक्टेड, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 9। एंड
टेंस प्लेस डिजिट पे हम क्या लिख सकते हैं? टेंस प्लेस डिजिट पे तो हम 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 10 है। लेकिन क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वो वाला नंबर फिर से हम नहीं लिख सकते जो हमने 100 प्लेस पे लिखा। तो 10 में से एक वे कम हो गया सर, वो नंबर कम हुआ जो कि हमने 100 प्लेस पे लिखा था। तो 10 - 1 इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका अगेन 9। एंड यूनिट डिजिट पे हम 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते थे, इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 10 था। लेकिन वो 10 में से हमने दो नंबर का प्रयोग 100 और 10 प्लेस पे कर दिया, तो वो दो नंबर अब नहीं आएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दो वे सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 10 - 2 8 वेज। तो बहुत ही सिंपल है, हमारा आंसर होगा 9 9 81। 81 इंटू 8 कितना होता है? 81 इंटू 8, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 648 हमारा आंसर होगा। हम राइट? यस प्रवेश, ऋषि, अजय 504 नहीं होगा, 648 होगा। बैक बेंचर वेरी गुड, कार्तिक, अंकित, राज बिहारी, संजय एंड ऑल अदर्स, पहले भी बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है 648। सुपर। ओके, तो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये, इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी पोस्टेड। हाँ, कोई बोल रहा था कि सर ये फेमस वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन चाहिए था, क्योंकि हर बार रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, नंबर्स है, ये सारी चीजें नहीं देंगे। क्वेश्चन को ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है कि हम कितने वेज में 4 लेटर्स को पोस्ट कर सकते हैं 6 पोस्ट बॉक्सेस में, अगर ईच बॉक्स कैन टेक एनी नंबर ऑफ लेटर, एन नंबर ऑफ लेटर ले सकते हैं। मतलब आपके घर से आपको 4 चिट्ठियां दी गई, 4 एनवलप दिया गया और बोला गया कि आपको आदेश दिया गया कि जाओ इसे पोस्ट करके आओ। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस पहुंचे, आपने पोस्टमैन से पूछा कि ये 4 मुझे लेटर डालने, कहाँ डाल दूं? तो पोस्टमैन ने क्या किया, आपको 6 पोस्ट बॉक्स दिखा दिया, देखो क्यू में यहाँ पे 6 पोस्ट बॉक्स रखे हुए हैं, किसी में भी डाल सकते हो तुम, सब एक में डाल दो, अलग अलग डालो, तुम्हारी मर्जी। तो कितने वेज में इसको पोस्ट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है, और इसके लिए आपका पोल शुरू होता है 60 सेकेंड का। सिंगल चॉइस अब। ओके ओके अजय, मैं समझ गया कि टाइपिंग मिस्टेक है। विष्णु का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। 4096। सलमान को भी आ रहा है आंसर ऑप्शन ए 4096। प्रतीक को भी आंसर आ रहा है 4096। संजय एज वेल 4096। विकास एज वेल 4096। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, सरजीत 1296। चलिए चलिए चलिए, समझते हैं समझते हैं। तो ये मैं आपको ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे आपको 4 लेटर को पोस्ट करना है, कितने पोस्ट बॉक्स में? 6 पोस्ट बॉक्स में। तो 4 लेटर को पोस्ट करने का कितना तरीका है 6 पोस्ट बॉक्सेस में, अगर पोस्ट बॉक्स कैन टेक एन नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, सत्यम कह रहे हैं ए इज करेक्ट, वेरी गुड। पुर्णेंदु का कहना है 1296, वेरी गुड। कार्तिक कह रहे हैं 4096, वेरी गुड, सुपर। सबसे पहले मुझे एक चीज को क्लियर कीजिए, इस चीज को मैं हिंदी में भी पूछ रहा हूं, इंग्लिश में भी पूछ रहा हूं। वन थिंग इट शुड बी क्लियर्ड, that I'll ask in Hindi as well as English, that you have to clarify. आपको लेटर को पोस्ट बॉक्स के अंदर डालना है या पोस्ट बॉक्स को लेटर के अंदर डालना है? What you have to do, क्या करना है आपको? What you have to do, whether you have to keep the letter in the post box or you have to keep the post box inside the letter. What you have to do, वो मुझे क्लियर कीजिए। लेटर को पोस्ट बॉक्स के अंदर डालोगे या पोस्ट बॉक्स को आप लेटर के अंदर डाल रहे हो? दोनों में से क्या करना है वो क्लियर कीजिए। तो विष्णु कह रहे हैं सर लेटर शुड गो इन द पोस्ट बॉक्स। ओके, जूडो भी कह रहे हैं लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। सर्वजीत का भी कहना ओके ओके ओके। अनुराग कह रहे हैं सर जैसा, मतलब आपने किया क्या है वो मुझे जानना है, करना क्या है? अनुराग, अनुराग का कहना है सर पोस्ट जैसा क्वेश्चन में दिया वही कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो आप, लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल रहे हो या पोस्ट बॉक्स को उठा के लेटर के अंदर डाल रहे हो? तो दुर्गेश कह रहे हैं सर, अमन कह रहे हैं नहीं सर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। ओके, विक्रम का भी वही कहना है, सबका वही कहना है, मतलब आप लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल रहे हो ना। तो लेटर को डालने का तरीका ढूंढना है आपको, लेटर को डालने का तरीका। तो लेटर आपके पास कितने? लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 और लेटर 4, ये 4 लेटर हैं।
लेटर 1 को पोस्ट करने का तरीका कितना है? कोई भी 6 पोस्ट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो इसको पोस्ट करने का तरीका 6, लेटर 2 को भी पोस्ट करने का तरीका 6, एंड लेटर 3 को भी पोस्ट करने का तरीका 6, और लेटर 4 को भी पोस्ट करने का तरीका 6। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 6 6 36, 36 इंटू 6 216, 216 इंटू 6, मतलब 6 का पावर 4, 6 6 36, 6 3 या 6 1 6 और 3 9 और 6 2 12, 1296 ना, ये तो आंसर होगा ना। आपने क्या किया है? 4096 जो सेलेक्ट किया है, आपने पोस्ट बॉक्स को लेटर के अंदर डालने का कितना तरीका है वो ढूंढ निकाला है। आर यू गेटिंग मी अनुराग? तो यहां पे हमारा होगा आंसर 1296, जो कि ऑप्शन डी में है। ध्यान रखें, पोस्ट बॉक्स को लेटर के अंदर डालोगे तो ये आंसर है, लेकिन क्योंकि आपने लेटर को पोस्ट बॉक्स के अंदर डाला है तो आंसर ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सिर्फ 31% लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है, बाकी ये है वो 56% लोग जिन्होंने पोस्ट बॉक्स को उठा उठा के लेटर के अंदर घुसाने की कोशिश की है। ऐसी गलती मत कीजिए माय डियर फ्रेंड, उतना बड़ा पोस्ट बॉक्स उस छोटे से एनवलप में कैसे आएगा? तो ये चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया रहेगा कि हमें 6 का पावर 4 निकालना है या 4 का पावर 6 निकालना है, दोनों अलग अलग चीजें। क्लियर एवरीवन? यस नेहा, यस प्रवेश, यस अजय। विष्णु कह रहे हैं क्या सर फिर से गलती हो गई। लीडर बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे टॉप में है कलाम साहब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड में है घोष साहब, थर्ड में है जोशी साहब, फोर्थ पे है आकिब, और फिफ्थ में है भरत। क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब, ऑसम। समझ में आया सबको? विकास कह रहे हैं हाँ सर क्लियर, सलमान कह रहे हैं हाँ सर अब क्लियर है, दुर्गेश कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है, श्रद्धा क्लियर, यस, सर्वजीत, कार्तिक। इसीलिए कुछ लोग कह रहे थे सर वो लेटर वाला क्वेश्चन चाहिए। वही है हमारा फेमस क्वेश्चन जहां पे लोग पोस्ट बॉक्स को उठा के लेटर के अंदर घुसा देते हैं, जबकि हमें लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालना है। वेरी गुड। टेक क्लियर, स्नेहा क्लियर, तेजस क्लियर, साक्षी क्लियर। बैक बेंचर कह रहे हैं सर हमें गलत सही से मतलब नहीं, हम लोग मेजोरिटी वाले। ओके वेरी गुड। शुभम क्लियर, सत्यम क्लियर, संजय क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है ये? हाँ, इनटू द लेटर अगर आपको पोस्ट बॉक्स में मतलब लेटर के अंदर अगर आपको पोस्ट बॉक्स डालना था तब ये आंसर होता विष्णु। यस रास बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, ये आपको समझना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, इन हाउ मेनी वेज यू कैन यू अरेंज 5 नॉवेल्स ऑन अ शेल्फ? 5 नॉवल को हम कितने वेज में शेल्फ में लगा सकते हैं? हाउ मेनी वेज? और इसके लिए आपका पोल शुरू होता है, एमसीक्यू है तो सिंगल चॉइस, 60 सेकेंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस रास बिहारी, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज। यश, विष्णु, अनुराग ने चैट में आंसर दिया है, शायद इन तक पोल नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं। संजय और कलाम भी आंसर दे रहे हैं चैट में, इसका मतलब इन तक भी पोल नहीं पहुंच पाया। नेहा भी आंसर दे रहे हैं चैट में। और समय समाप्ति की घोषणा मेरे ख्याल से हो चुकी है, तो चलिए डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे 5 नॉवेल्स को हमें शेल्फ पे लगाना है। मतलब शेल्फ में ऐसा तो होगा कि 5 नॉवल रखने की जगह बनी होगी, 3 2 5, है राइट? ये 5 जगह बनी हुई है। अब नॉवल का अगर हम नाम दे दें कि नॉवल 1, नॉवल 2, नॉवल 3, नॉवल 4, नॉवल 5, ऐसा नाम दे दें, तो पहले वाले जगह में हम नॉवल 1 भी रख सकते थे, या नॉवल 2, या नॉवल 3, या नॉवल 4, या नॉवल 5। तो इसको, ये पहले वाले प्लेस को ऑक्यूपाई करने का तरीका हो गया 5। एंड ये जो सेकंड प्लेस में है, यहां पे भी हम नॉवल 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, नॉवल 5 भी रख सकते थे, लेकिन वो 5 में से ऑलरेडी एक नॉवल हमने यहां पे रख दिया, तो इसको ऑक्यूपाई करने का 5 में से एक तरीका कम हो गया, तो 4।
थर्ड प्लेस पे हम नॉवल 1, नॉवल 2, नॉवल 3, नॉवल 4, नॉवल 5 कोई भी रख सकते हैं, मतलब इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 5 है, लेकिन वो 5 में से ऑलरेडी 2 नॉवल इन दोनों जगहों पे रखा गया है, तो 5 में से 2 वेज कम हो गए, तो इसको ऑक्यूपाई करने के तरीके बचे 3, एंड द फोर्थ प्लेस में 2 एंड द फिफ्थ प्लेस में सिर्फ एक नॉवल हम रखेंगे। ओके, तो टोटल हमारे पास वेज कितने हो गए? 5 4 20, 23 60, 62 120 डिफरेंट वेज वी कैन प्लेस 5 नॉवेल्स ऑन अ शेल्फ, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। रिजल्ट की बात करें तो 75% लोगों ने ऑप्शन बी का चुनाव किया है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है जूडो कराटे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है सब्जीत, थर्ड पे है पूर्णेंदु, फोर्थ पे है प्रणव और फिफ्थ पे है स्नेहा। वेरी गुड, ऑसम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो क्लियर लिखते चले जाइएगा, हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। राहुल कह रहे हैं हाँ सर, क्या मतलब डाउट है या क्लियर है? देखिए यस सर का 2 मीनिंग आ रहा है यहाँ पे राहुल। अब मैं आपके यस सर को कैसे डिकोड करूं? यस सर क्लियर है या यस सर डाउट है? राहुल, प्रतीक क्लियर, विष्णु क्लियर, शेख क्लियर, कृतिक क्लियर, अनुराग क्लियर, संजय क्लियर, स्नेहा क्लियर, दुर्गेश क्लियर। 5 नॉवल सेम बोलता तो नहीं नहीं, देखिए शेल्फ में लगाने वक्त एक रखते हैं ना, तो उसी के सपोर्ट पे तो दूसरा रखा जाता है ना कलाम साहब। ओके, तो आंसर वही आएगा। पाइल में रखने वक्त भी एक रखे तभी तो उसके ऊपर दूसरा रखते हैं, जैसे पाइल में जब हम लोग लगाते हैं तभी एक रखेंगे उसके ऊपर दूसरा रखेंगे, तो एक तो ऑलरेडी केप्ट है वहां पे। आर यू गेटिंग में? अच्छा, सबको क्लियर है, कोई बात नहीं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 4 पर्सन ए बी सी एंड डी आर टू बी सीटेड इन अ रो। अब यहां पे 6 लोगों को बिठाना है, ए बी सी डी को एक रो में। सी शुड नॉट बी सीटेड एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। बाई तरफ से, लेफ्ट तरफ से सी जो है सेकंड पोजीशन पे नहीं बैठेगा। सी को वो चेयर जो है पसंद नहीं है। सी जो है वो वास्तु फॉलो करता है, वो बोलता है बाई तरफ से सेकंड पे तो मैं नहीं बैठूंगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो सी को आप सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट से नहीं बिठा सकते। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल इज, तो कितने तरह से इनको बिठाया जा सकता है वही आपको देखना है। तो इसके लिए आपका पोल शुरू होता है, सिंगल चॉइस, 60 सेकेंड अब। लगता है इस बार सबको पोल आया है, इस बार चैट में किसी ने आंसर नहीं दिया और समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। वेरी गुड। अनुराग कह रहे हैं सर 32116 आ रहा है मेरा। अंकित कह रहे हैं सर ऑप्शन डी है 24। दीपेश 14 आ रहा है, विष्णु 6 आ रहा है, दीपेश 24 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए समझते हैं समझते हैं। सबसे पहले यहां पे लोग कितने बिठाने हमें? 4। ओके 4। तो चले 4 चेयर पहले लगा लेते हैं ना, बिठाने के लिए 4 चेयर बना लेते हैं। ये पहला चेयर, ये दूसरा चेयर, ये तीसरा चेयर और ये चौथा चेयर। ये 4 चेयर हमने पहले लगा दिए। गेस्ट को बिठाना है तो पहले तो चेयर रेडी होना चाहिए, तो यहाँ पे बॉक्सेस हमने रेडी कर लिए 4। ओके, अब यहां पे इन 4 लोगों को 4 जगह में बिठाना है। शर्त यह है कि लेफ्ट से सेकंड पोजीशन, लेफ्ट मतलब इधर से, आप कभी भी लेफ्ट राइट अगर ऐसे रोज में है, अपने लेफ्ट को इनका लेफ्ट मानिए, अपने राइट को इनका राइट मानिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये मान के चलिए जैसे आप ऐसे बोर्ड देख रहे हो तो वैसे ही वो भी सामने देख रहे हैं। ओके, उस तरफ देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। ओके, तो लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे सी नहीं बैठेगा, तो यहां पे पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया सी कि मैं यहां पे नहीं आऊंगा, यहां पे नहीं बैठूंगा, मेरी वास्तु की प्रॉब्लम हो रही है यहां पे। ओके, तो सी यहां पे नहीं बैठेगा। अब मैंने कहा कि कुछ चीजें जो फिक्स होती है उसको पहले लेना है, तो यहां पे ये वाली चीज फिक्स हो गई, सीट ये वाली फिक्स हो गई कि ये सी नहीं बैठेगा, तो पहले इसको लेंगे।
पहले शुरुआत वहां से करेंगे। अब सी यहां पे नहीं बैठेगा तो यहां पे कौन कौन बैठ सकता है? सर यहां पे ए बैठ सकता है, यानी तो बी बैठ सकता है, यानी तो डी बैठ सकता है। मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 3 हो गया, लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे 3। अब वापस चलते हैं यहां पे, इस सीट पे कौन बैठेगा? यहां पे तो ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है। मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 4 है, लेकिन वो 4 में से तो एक पर्सन ऑलरेडी यहां बिठा दिया आपने, तो वो 1 वे कम हो गया, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 3। एंड यहां पे कौन बैठ सकता है? सर यहां पे भी ए भी बैठ सकता है, बी भी, सी भी, डी भी। मतलब इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 4 है, लेकिन वो 4 में से 2 लोग ऑलरेडी यहां पे आपने बिठा दिए हैं, तो 2 वे कम हो गए, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 2। एंड लास्ट वाले प्लेस पे आप ए से लेके सी डी तक कोई भी 4 लोग को बिठा सकते थे, लेकिन 4 में से ऑलरेडी 3 लोगों को आपने बिठा चुका है, तो 4 में से 3 वेस कम हो गए, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका लास्ट में जो एक बचा हुआ होगा वो बैठ जाएगा। हम राइट? तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 इज अवर आंसर। एंड माय डियर फ्रेंड 18 यहां पे कहां दिया हुआ है? 18 इज गिवन इन ऑप्शन सी ओवर हियर, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। रिजल्ट की बात करते हैं तो 48% लोगों ने ऑप्शन सी का सिलेक्शन किया है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है भरत, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है सर्बजीत, थर्ड पे है साक्षी, फोर्थ पे है पूर्णेंदु और फिफ्थ पे है प्रतीक। सुपर्ब। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये पीवाईक्यू है, ये आपको समझ लेना है कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन ऐसे टॉपिक में आते रहेंगे बीच बीच में, जरूरी नहीं कि वहां पे पीवाईक्यू लिखा रहे, लेकिन वो पीवाईक्यू जब आप बनाओगे तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था। इज इट क्लियर? या सर ने बताया था क्लास में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसकी 18 आंसर सबको अब क्लियर है मेरे ख्याल से। विक्रम कह रहे हैं 2 केस बनेगा ना? कैसे कैसे विक्रम? विक्रम बस यही केस बनेगा ना, लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे सी नहीं बैठेगा, बस वो फिक्स है। तो जो चीज फिक्स है उसको पहले लेंगे हम। सर वी आर डूइंग एप्टीट्यूड सो इन माइंड टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा टाइम कंज्यूमिंग है, माइंड जो है वो ज्यादा समय ले रहा है, कोई बात नहीं। संजय क्लियर है, स्नेहा क्लियर है, निशिता क्लियर है, अभिषेक क्लियर है, सत्यम क्लियर है, कृति क्लियर है, अनुराग क्लियर है। किसी को ये डाउट था कि और एक केस बन सकता है? अगर आपको डाउट है। विक्रम कह रहे नहीं सर क्लियर है। गौरव क्लियर है। ओके 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 ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष्णु इज सेइंग सर बिना पेन पेपर के मैं कर रहा हूं। क्या बात है विष्णु, सुपर्ब, कर सकते हैं आप। बिलीव इन योर सेल्फ। विकास क्लियर, अतुल क्लियर। 5 different books PQRST are to be arranged on a shelf. The books R and S are to be arranged first and second respectively from the right side of the shelf. Right side में आपको R और S लगाना ही है। The number of different orders in which PQT may be arranged is, और इसके लिए आपका पोल शुरू होता है 60 सेकेंड का सिंगल चॉइस। अब और ये मैं बोलूंगा नहीं कि ये भी PYQ है। राश बिहारी कह रहे हैं सर 12 होना चाहिए आंसर, हमारे पास पोल नहीं आया लेकिन बता सकते हैं हम। प्रवेश क्लियर, वेरी गुड। प्रवेश वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए, आप शायद पीछे रह गए। ओके सो टाइम कंप्लीटेड। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें अरेंज किसको करना है? PQRST, ये 5 बुक को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने 5 जगह बना लिए जहां पे हम बुक लगाएंगे। 3 4 5, ये 5 जगह रेडी हो गए जहां पे बुक्स को प्लेस करना है। ओके, अब इन्होंने दिया द बुक्स R and S आर टू बी अरेंज फर्स्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से अगर हम देखें तो ये फिक्स है कि आर यहां पे रखा जाएगा और एस यहां पे रखा जाएगा, इन दोनों का फिक्स है। रेस्पेक्टिवली फ्रॉम राइट आर एंड देन एस, तो ये आर और एस फिक्स हो गए। अब द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन विच, अब बच हमारे पास सिर्फ 3 ही गए, पी क्यू और टी।
तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो वेरी गुड, तो ये दोनों तो फिक्स है, तो इसके लिए तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। मेन काउंटिंग आपको इन तीनों को कहीं करना है। ओके, तो पी क्यू और टी, यहाँ पे आप पी लगा सकते हो, नहीं तो क्यू नहीं तो टी। तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका तीन। एंड यहाँ पे आप पी लगा सकते हो, नहीं तो क्यू नहीं तो टी, लेकिन वो तीन में से ऑलरेडी दो आपने यहाँ लगा, देखिए ये दो की बात नहीं हो रही, ये दो तो हो चुका है, वो तीन में से ऑलरेडी एक आपने यहाँ लगा दिया है, तो तीन में से एक वे कम हो गया, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका दो, एंड इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका एक। तो 3 2 6 इज अवर आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था। भले ही क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाया गया, लेकिन आपका आंसर जो है बहुत ही सिंपल था। सिर्फ तीन ही आपको अरेंज करना था, ये जो है एक्स्ट्रा था, ये जो है आपको एक्सेसिव सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो 6 इज अवर आंसर। देखते हैं ऑप्शन सी कितने लोगों ने लिखा है। 48% लोगों ने ऑप्शन सी का सिलेक्शन किया। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे हैं आक्यूब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है सर्बजीत, थर्ड में प्रतीक, फोर्थ पे जूडो एंड फिफ्थ पे साक्षी। सुपर, सुपर, ऑसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैल वी गो टू द नेक्स्ट। एस एंड आर फिक्स नहीं, नहीं नहीं फिक्स है ना, दिया है ना, क्लियरली दिया। द बुक्स आर एंड एस आर टू बी अरेंज्ड फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द शेल्फ। तो ये अरेंज ही होना है, ये फिक्स है। सर्वजीत कह रहे हैं सर मैं सेकंड पे ही हो जा रहा हूँ, हैट्रिक चल रहा है मेरा, सेकंड सेकंड सेकंड, कब तक सेकंड आऊंगा, मुझे फर्स्ट पे भी आना है। ओके कोई बात नहीं सर्वजीत, तो इसके लिए आपको किसी और का ताज छीनना पड़ेगा, कोशिश जारी रखें। विष्णु क्लियर, बाकी लोग क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संजय क्लियर? तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लाइसेंस प्लेट बिगिंस विथ 3 लेटर्स। एक लाइसेंस प्लेट से आपको पता ही होगा, मेरे में एक क्वेश्चन में अगले के पोल शुरू हो जाते हैं। क्या बात है अनुराग, मतलब आपका नेटवर्क बहुत ही फास्ट है, लगता है आप 7G यूज़ कर रहे हो। हम लोग 4G 5G पे अटके हैं, आप 7G यूज़ कर रहे हो, मतलब बहुत पहले आ जाता है पोल। मतलब इसका पोल आ चुका होगा क्वेश्चन आने के पहले ही। तो अनुराग आप अब पहले पहले ही पोल आ चुका है, तो उसमें ABCD सारे सेलेक्ट करके रोटेट होते रहिए। अच्छा अनुराग कह रहे हैं स्लो चल रहा है, अच्छा वीडियो बाद में आ रही है सर, पोल पहले नहीं आ रहा सर, पोल तो जब आप दे रहे हो तभी आ रहा है, एक्चुअली में वीडियो बाद में आ रही है। अच्छा ये वाला खेल हो गया, ओके 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 समझ गया मैं। ओके ओके अनुराग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा अब लगता है कि आप 2G 1G पे हो, अब 2G 1G नहीं, कहीं ना कहीं 3G पर पहुंचिए। ओके तो नहीं हो, यस संजय तेजस। तो चलिए, वीडियो पीछे आ रही है सर, पोल टाइम पे आ रहा है, वीडियो पीछे आ रही है, बाद में आ रही वीडियो। ओके ऐसी ऐसी कहानी। चलिए समझते हैं। ए लाइसेंस प्लेट बिगिन विद 3 लेटर। लाइसेंस प्लेट आपने देखा होगा गाड़ियों में जो है वो रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको बोलते हैं, जिसपे नंबर लिखा होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है। तो ये स्टार्ट होता है 3 लेटर से। द पॉसिबल लेटर्स आर ABCD and E। मतलब जो लेटर यू का प्रयोग होगा वो ABCDE का प्रयोग होगा, मतलब 5 लेटर इन्होंने ऑप्शन में दिया, लेकिन इसमें से कोई 3 लेटर यूज होगा लाइसेंस प्लेट में। हाउ मेनी डिफरेंट वेज दीज लेटर कैन बी रिटन इफ नो लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है लेटर्स का, तो कितने वे में। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, तो 60 सेकंड के लिए आपका सिंगल चॉइस। पोल स्टार्ट होता है अब। जूडो कह रहे हैं सर 60 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या बताऊं जूडो, कभी कभी धोखा ऐसा भी होता है। सरबजीत कह रहे हैं नहीं सर इसका आंसर 60 ही होगा। दीपेश कह रहे हैं 60, साक्षी 60, प्रतीक 60, कार्तिक 60, अतुल 60, स्नेहा 60, तेजस 60। हाँ जूडो ये धोखा अलाउड है, कभी कभी अलाउड है। कृति 60, ऋषि 60, निशिता 60, विष्णु 60, राज बिहारी, कलाम, शुभम, प्रथम, यस तेजस, विक्रम 60, दुर्गेश 60, यस संजय। अनुराग ने कुछ लिखा है मल्टीप्लाई करके, आखिर अनुराग को उतना टाइम नहीं मिला सर कि मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने बस लिख दिया कि क्या मल्टीप्लाई करना है। ओके अनुराग वेरी गुड। हाँ राज बिहारी कह रहे हैं सर आपने लीडर बोर्ड मिस करा दी। मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया। ये जो 720 120 360 300 है, ये कहीं और के होंगे ऑप्शंस, मुझे नहीं पता। ओके ये क्या है, DTP कभी कभी जो है DTP ऑपरेटर कहीं फ़ोन पे लगे रहते हैं,
ओके, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं से बात कर रहे होते हैं, फोन पे लगे होते हैं, मतलब आप अपने से कंपेयर नहीं करोगे कि किससे बात कर रहा था सर वो डीटीपी ऑपरेटर, ऐसे कंपेयर नहीं करोगे, और भी काम भी उनको भी होते हैं, तो वो किसी कार्य के लिए कहीं मीटिंग भी अटेंड कर रहे होते हैं और टाइप भी कर रहे होते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। ओके, तो ये गलतियां हो जाती हैं अगर 60 आंसर है तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं ना 60 आंसर है या नहीं, या हम ही गलत हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। 3 लेटर है तो ऑब्वियस है कि 3 लेटर मतलब 3 बॉक्स हमने रेडी कर लिया। अब अलाउड लेटर क्या क्या है? तो अलाउड लेटर है, ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी, सी भी, डी भी, यानी तो ई भी। मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका कितना हो गया? इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका हो गया 5। अब ये जो सेकंड लेटर है, इसमें भी या तो हम ए लिख सकते हैं, या बी, या सी, या डी, या ई, मतलब इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 5 है। लेकिन 5 में से वो वाला लेटर हम नहीं लिखेंगे जो यहां पे लिख चुके हैं, तो 5 में से एक तरीका कम हो गया, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 4, एंड इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 4 जा कितना होता है? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 शुड बी द आंसर। 23 जा 60, 60 आंसर है ना? अच्छा, विष्णु कह रहे हैं अच्छा 60 प्लस 300 एक्स्ट्रा कर लेंगे सर, अच्छा वैसा है। यस शुभम। श्रद्धा 120 नहीं है, 60 आंसर होगा ना? 120 नहीं, मतलब नियरेस्ट, आप श्रद्धा आप नियरेस्ट ढूंढ रहे हो। संजय 60, विकास 60, तो 60 आंसर है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नॉट गिवन, नॉट गिवन के लिए क्या करना पड़ता है? नॉट गिवन के लिए ऑल ऑफ द अबव सेलेक्ट कर लेना होता है, सबको एक एक बार सेलेक्ट करके रिजल्ट की बात करते हैं। अच्छा वो बात ही नहीं हुई, चला गया वो चला गया कि हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 60, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो टेंशन ना ले, 60 इज द करेक्ट आंसर, जो आप सब ने जवाब दिया बिल्कुल सही। यस, मार्क टू ऑल, बिल्कुल बिल्कुल, ये एमटीए है बिल्कुल कलाम साहब। संजय कह रहे हैं सर इंटू 2 कर दो, नहीं 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 करना है हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। वो लोग भले ही गलती करें, हमें गलती नहीं करनी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मूविंग फर्दर। राज बिहारी कह रहे हैं 60 के करीब वाला, 60 के करीब वाला, तो यहाँ पे सब तो करीब ही दिख रहे हैं, सब अपने ही लोग हैं, करीबी लोग ही हैं। यस अंकित, यस तेजस, संजय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 6 players can be arranged in a queue such that two of them, रोहित एंड सौरभ, आर नेवर टुगेदर। मतलब रोहित और सौरभ को साथ नहीं बिठाना, और जितने भी नाम मैं यहां पे ले रहा हूं इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये सारे नाम काल्पनिक है। वट एवर नेम्स आर रिटन हियर इन द क्वेश्चन, दिस इज नोवेयर रिलेटेड टू एनी पर्सन लाइव और डेड, दीज आर ऑल इमेजिनरी नेम्स। तो ये डिस्क्लेमर पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे कि सर ये हॉकी प्लेयर है या क्रिकेट प्लेयर है, इसलिए मैं ये क्लियर कर दूं। ओके, तो कितने वेज में हम ये 6 प्लेयर को अरेंज कर सकते हैं? रोहित और सौरभ को साथ में नहीं रखेंगे, दोनों की लड़ाई हो चुकी है, तो उन दोनों को क्यू में साथ में नहीं रखेंगे, नहीं तो वो क्यू बनने ही नहीं देंगे। ओके, तो अब इसके लिए आपका आंसर ऑप्शन स्टार्ट होता है सिंगल चॉइस, 60 सेकंड। अब विष्णु कह रहे हैं सर इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। अच्छा, इसमें भी गलत टाइपिंग हुआ है विष्णु। विष्णु लग रहा है कि लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में डीटीपी ऑपरेटर कहीं मीटिंग में बिजी था, फोन पे, या नहीं तो उसके घर से अचानक कॉल आ गया। ऐसा था क्या विष्णु कि लास्ट के 2 क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया उसने? संजय कह रहे हैं सर 720 आंसर है, आदित्य कह रहे हैं सर 96 आंसर है, अंकित कह रहे हैं सर 576 होगा, शुभम कह रहे हैं सर 48 होगा। विष्णु कह रहे हैं सर 48। कार्तिक कह रहे हैं ऑप्शन ए होना चाहिए 480। अच्छा, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहां पे ये समझिए कि इनको टुगेदर नहीं रखना है, टुगेदर नहीं रखना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल वेज है इनके अरेंज करने के लिए, टोटल वेज साथ है नहीं है उससे मतलब नहीं, टोटल वेज जो है उसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं वो सारे वेज, वो वेज इन विच दे आर टुगेदर, वेज इन विच रोहित एंड सौरभ आर टुगेदर, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी सारे वेज वैसे होंगे जिसमें वो नेवर टुगेदर आ जाएंगे।
आर यू गेटिंग मी? टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट इनके जो वेज हैं उसमें से वो वाले वेज हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें ये टुगेदर थे, रोहित और सौरभ। वो वाले वेज को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी सारे वेज में वो टुगेदर नहीं होंगे। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं नेवर टुगेदर, उनको टुगेदर नहीं होना है। तो ये नेवर टुगेदर निकालने के लिए हमें टोटल वेज में से वो सारे वेज सब्ट्रैक्ट करने होंगे जहां पे रोहित और सौरभ साथ में थे। ओके, तो टोटल वेज सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, टोटल वेज कितने होंगे। तो टोटल वेज इनको बिठाने के 6 प्लेयर्स हैं, तो 6 सीट हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्यू भी बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, और बिठा भी रहे तो ऐसे ही बैठाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर आ सकता है, या सेकंड प्लेयर, या थर्ड प्लेयर, या फोर्थ प्लेयर, या फिफ्थ प्लेयर, या सिक्स प्लेयर। मतलब इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 6। एंड यहाँ पे भी कोई प्लेयर आ सकता है, सेकंड पे भी कोई प्लेयर आ सकता है, तो इसको भी ऑक्यूपाई करने का तरीका 6, इसको भी ऑक्यूपाई करने का 6 6 6 6 6 6 6 6, मतलब 6 टू द पावर ऑफ 6। am I right? 6 is 36, 36 are 216, मतलब आपको ये 216 इंटू 216 कितना आ रहा है? ये कितने वेज आ रहे हैं? टोटल वेज कितने आ रहे हैं? जल्दी से बताइए। 720 आ रहे हैं। ऐसा कैसे? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे आपने एक प्लेयर को रख दिया तो वो प्लेयर कम हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, अमन अमन अमन, शेख, ये सब नहीं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं ही मिस कर दिया। ओके, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि अगर एक प्लेयर यहाँ पे आ चुका है, ये तो 6 वेज में आ गया, अब एक प्लेयर आपने क्यू में लग दिया तो नेक्स्ट वो प्लेयर तो यूज नहीं होगा ना, वो प्लेयर अब यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 वे सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कितने वेज हो गए? 6 5 30। रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि आपने क्यू में एक प्लेयर रखा है। क्यू और पाइल की बात वही होती है, एक है प्लेयर तो अब वो प्लेयर फिर से नहीं आएगा। तो सेकंड में आपके पास सिर्फ 4 लगाने के होंगे, सॉरी यहाँ पे 5। ओके, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो ऐसे आपको जब क्यू बना रहे हो तो ऐसे अरेंज होते जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो रहा है? 6 5 30, 34 120, 123 360, 362 720 वेज हो गए। ये तो टोटल वेज हुए, ये आपका टोटल वेज आ गया। अब बात करते हैं वो सारे वेज जिसमें आर और एस टुगेदर थे। तो आर एस और एस टुगेदर थे, मतलब सबसे पहले तो 6 प्लेयर हमने रख दिए, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमने बिठा दिया आर को यहां पे और एस को यहां पे फिक्स कर दिया। अब यहां पे कौन कौन आ सकता है? जब आर और एक्स फिक्स हो चुके हैं, टुगेदर हमने कर रखा है, यहां पे कौन कौन आ सकता है? आर और एस तो बैठ चुके हैं, तो यहां पे आपको बाकी प्लेयर 1 प्लेयर 2, मान लीजिए आर और एस जो है प्लेयर 5 और प्लेयर 6 हैं, तो हम यहां पे प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 तक ही बिठा सकते हैं क्योंकि प्लेयर 5 और 6 बैठ चुके हैं। तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 4। एंड ये जो प्लेस है यहाँ पे प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 तक ही है, तो 4 वेज हैं, लेकिन 4 में से एक प्लेयर ऑलरेडी बैठ गया, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 3, और इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 2, और इसको 1। मतलब कितने हो गए ये? 4 3 12 2 24 वेज हो गए। तो ऐसे 24 वेज हुए। अगर आर और एस को टुगेदर हम यहां पे बिठाए, तो हम आर और एस को टुगेदर यहां पे भी बिठा सकते थे, या नहीं तो ऐसे भी आर और एस को बिठा सकते थे, या नहीं तो यहां पे भी दोनों को बिठा सकते थे, या नहीं तो यहां पे भी। तो टोटल वेज कितनी बार होंगे ये? 24। 1 2 3 4 5, मतलब 24 5 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा 120। am I right? 120 वो वेज हैं जब आर और एस टुगेदर हैं, पहले आर बैठा है फिर एस, मतलब पहले आर उसके बाद एस। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा भी तो बैठ सकते थे कि पहले एस है उसके बगल में आर है, ऐसा भी तो हो सकता था। लेफ्ट में एस है राइट में आर है, तो ये भी आपको अनदर 120 वेज हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 240 वेज ये आपको हो गए, 240 वेज। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही सिंपल, ये 720 टोटल तरीके में से ये 240 वेज जहां पे वो टुगेदर बैठे थे उसको अगर हम हटा दें तो बाकी वो सारे वेज हैं जहां पे वो टुगेदर नहीं थे। तो 720 माइनस 240 कितना होता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह 480 होता है, राइट? 480 होता है। तो दिस इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? विष्णु कुछ बता रहे हैं, 6 फैक्टोरियल माइनस 6c2 इंटू 4 फैक्टोरियल। रेहान कह रहे हैं सर कांट वी डू 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आप एक फिक्स करके चल रहे हो रेहान, रेहान आप फिक्स करके चल रहे हो, तो 480 इज द आंसर। रेहान आप फिक्स करके चल रहे हो इसीलिए आप वैसे कर रहे हो, जरूरी नहीं कि यहीं पे बैठे, ऐसे भी टुगेदर हैं, ऐसे भी टुगेदर हैं, ऐसे भी टुगेदर है, मतलब टोटल वेज में टुगेदर वाले हटा दिए तो बाकी सब में टुगेदर नहीं है। इज इट क्लियर? स्नेहा इज आस्किंग 240 हाउ 120 हाउ, ये समझ में आया?
तो स्नेहा 120 हाउ, ये बात अगर आपको समझ में आया तो इसमें हमने बिठाया कैसे था, आर यहाँ पे एस यहाँ पे, फिर नेक्स्ट केस एक और आर यहाँ पे एस यहाँ पे, आर यहाँ पे एस यहाँ पे, आर यहाँ पे एस यहाँ पे, ऐसे 5 इज 24 इंटू 5 120 तो आया। लेकिन इसको अगर हम रिवर्स बिठाते, एस यहाँ पे आर यहाँ पे, फिर एस यहाँ पे आर यहाँ पे, तो ये भी तो 120 वेज आता। एक तो आर और एस बैठ रहे हैं, दूसरा केस में एस और आर बैठ रहे हैं, तो 120 इसके लिए है और 120 इसके लिए भी होगा, तो टोटल 240 आया। इज इट क्लियर स्नेहा? यस क्लियर। ओके रेहान क्लियर। ओके तो टोटल वेज हो गए 480 जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। देखते हैं कितने लोगों ने सेलेक्ट किया है, सिर्फ 42% लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है। अतुल क्लियर, वेरी गुड। तो लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है आक्यूब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये मैं फिर से आपका नाम देखा हूं, मुझे खुशी हुई। सेकंड पे है क्रेज, पहली बार क्रेज, क्या बात है, आज बहुत लेट आए आप, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लीडर बोर्ड पे आए। थर्ड पे है अमन, वेलकम अमन ऑन द लीडर बोर्ड। फोर्थ पे है कार्तिक और फिफ्थ पे है बैक बेंचर, वेरी गुड, सुपर्ब। बैक बेंचर हैं तो आप लीडर बोर्ड से बाहर नहीं हैं, अभी भी आप लीडर बोर्ड में लास्ट वाले बेंच पे बैठे हो। आपने फिक्स कर लिया है सर लास्ट बेंच मेरा फेवरेट बेंच है, भले ही मैं लीडर बोर्ड में हूँ, रिजल्ट में हूँ, लेकिन मैं लास्ट बेंच पे ही बैठूंगा। ऐसा है क्या बैक बेंच? ओके वेरी गुड सर, नाम का भी तो कोई असर होना चाहिए। अजय वन टाइम रिपीट 240, बिल्कुल बिल्कुल। 240 कैसे आया? 240 वो वेज हैं जिसमें ये लोग टुगेदर बैठे होंगे, टुगेदर। आदित्य कह रहे हैं मेरा गलती हो गया सर, कोई बात नहीं आदित्य, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है आपको, इसके लिए हिमालय की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। गलतियां होगी छोटी मोटी, इन गलतियों से बस सीख लेना है। ऐसा नहीं कि सर अब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, अब मैं जा रहा हूँ प्रायश्चित करने जा रहा हूँ, हिमालय तरफ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है आदित्य। ओके कोई बात नहीं, हो जाती गलतियां। हाँ 240 परवेश, 240 फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 240 कैसे आया? हमने वो वेज ढूंढे हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा, हम वो वेज ढूंढ रहे हैं कि जिसमें वो टुगेदर थे। तो ये 240 कैसे आया ये आपको पता करना है। ओके हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 6 प्लेयर्स के जगह बना लिए जिनको क्यू में लगाना है, और इसमें आर और एस को हमने टुगेदर कर दिया। टुगेदर कितने में है, यहां पे पूछ रहा है नेवर टुगेदर, साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कितनी बार साथ है वो ढूंढ लिए। तो आर और एस को हमने यहां पे फिक्स किया। तो यहां पे कौन कौन बैठे, बाकी के हम नाम रख लेते हैं ना, चलिए प्लेयर का नाम ही रख लेते हैं। प्लेयर का नाम मान लेते हैं PQRSTU, नामांकन कर दिया हमने, नेम भी इनके रख दिए, चलिए नाम भी हमने रख दिया। ओके PQRSTU। अब इसमें आर और एस साथ में नहीं बैठेंगे, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन हमने बिठा के देखा कि कितनी जगह साथ में बैठे, तो आर और एस को यहां पे फिक्स कर दिए। तो अब यहां पे कौन कौन बैठ सकता है, यहां पे या तो पी बैठेगा, या क्यू, या टी, या यू, मतलब 4 वेज में इसको ऑक्यूपाई किया जा सकता है। और इसको यहां पे भी आपको पी बैठ सकता है, क्यू बैठ सकता है, टी बैठ सकता है, यू बैठ सकता है, 4 वेज में। लेकिन 4 में से एक प्लेयर तो यहां बैठ गया, तो इसको ऑक्यूपाई करने का तरीका 4 में से कम 3। उसी तरह यहां पे 4 में से 2 प्लेयर ऑलरेडी बैठ गए, तो इसको ऑक्यूपाई करने का 4 - 2 2, और इसको 1। तो ऐसे हमने जब आर और एस को स्टार्टिंग में फिक्स किया तो हमें 4 3 12 2 24 आ गया। ओके लेकिन ये 24 कब आया, जब आर और एस फर्स्ट 2 प्लेस में बैठे थे। ये भी तो हो सकता है कि आर और एस टुगेदर बैठने वक्त सेकंड 2 प्लेस में बैठे हो, सेकंड और थर्ड प्लेस में। ये भी हो सकता है थर्ड और फोर्थ प्लेस में आर और एस बैठे, थर्ड प्लेस पे आर, फोर्थ प्लेस पे एस। ये भी हो सकता है कि थर्ड प्लेस पे आर और फोर्थ प्लेस पे एस, यानी तो ये भी हो सकता है कि फोर्थ प्लेस पे आर, फिफ्थ प्लेस पे एस, यानी तो ये भी हो सकता है फिफ्थ प्लेस पे आर और सिक्स प्लेस पे एस, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब 1 2 3 4 5 वेज में ऐसे हैं, तो 24 इंटू 5 120 वेज हो गए। अब भी हमने आर और एस को बिठाया था, हम तो रिवर्स में भी बिठा सकते थे, एस और आर भी बिठा सकते थे कि पहले एस है फिर आर है, वैसे भी टुगेदर कहलाएंगे वो। तो एस और आर जब लेते तो उस केस में अनदर 120 वेज होता, तो टोटल हो गया 240 वेज। तो 720 टोटल वेज में से वो सारे वेज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए जिसमें एस आर या आर एस, आप कैसे भी बोलिए, ये दोनों टुगेदर थे। तो बाकी वो वेज हैं जिसमें ये टुगेदर नहीं थे। ओके इज इट क्लियर? तो टोटल हमारे पास 720 - 240 इज 480। क्लियर है प्रवेश, क्लियर है। ओके बैक बेंचर कह रहे हैं सर यूज सिंगल यूनिट से, आपको इधर से प्रोसीड करना है, इधर से प्रोसीड करना है, कोई बात नहीं, आप इधर से प्रोसीड कीजिए या इधर से प्रोसीड कीजिए, एक ही बात है। आर यू गेटिंग मी?
बात एक ही है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ये मतलब हैबिट बना के चलते हैं कि हमेशा लेफ्ट से ही प्रोसीड करेंगे, तो ये हैबिट हम लोग को फॉलो करना है हर जगह। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप कभी लेफ्ट से प्रोसीड करो, कभी राइट से प्रोसीड करो, तो वो कंफ्यूजन आएगी। क्योंकि यूनिट डिजिट कभी चेंज हो रहा है, कभी आपको टेंस प्लेस डिजिट चेंज हो रहा है, कभी कोई डिजिट फिक्स हो रहा है, कभी कोई प्लेस फिक्स हो रहा है। तो इसीलिए एक ही चीज को हम लोग फॉलो करते जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट से। आप उधर से भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये होगा कि आपने फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के लिए आप 6 into 5 into 3 into 2 into 1 नहीं करके आपने 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 किया है। एक ही बात है, 6 फैक्टोरियल के लिए आप कैसे भी पता कर सकते हो। अभिषेक, ये अरेंजमेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों ने समझा क्या? आज हम लोगों ने काउंटिंग थ्योरी समझा है। इसका नामकरण आप चाहे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन रखिए, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारा बेसिक है कि वो एनसीआर एनपीआर बना कैसे। अभी जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे, कुछ लोग एनसीआर के वे में लिख रहे थे, कुछ एनपीआर के वे में लिख रहे थे। आप जो लिख रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे का जो वजह जानना है कि ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, वो काउंटिंग थ्योरी आपको क्लियर करता है। तो आई थिंक, हाँ, आर और एस को फेविकॉल से हमने चिपकाया था, बिल्कुल बिल्कुल वो ग्रुपिंग ही हुआ था। लेकिन आर और एस को जब हम चिपका रहे थे ना, तो आर को इधर चिपकाए, एस को इधर चिपकाए, तो ये तो उल्टा करके भी चिपका सकते थे। ओके, यहां पे आर का राइट हैंड एस के लेफ्ट हैंड से चिपक गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि एस का राइट हैंड आर के राइट हैंड से चिपकाए, तो वैसे 120 वेज एक और आ गए बैक बेंचर। इज इट क्लियर? ओके, अभिषेक आपको भी क्लियर है, अनिमेश क्लियर, विष्णु यस, टाई मेथड वही मैं बता रहा हूं, शुभम क्लियर, संजय क्लियर, आदित्य क्लियर, निशिता क्लियर। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारी थी काउंटिंग थ्योरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे इसी जगह पे। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।